तो आमतौर पर इंसान और असुर एक दूसरे के दुश्मन माने जाते, खून और नफरत की आग में हमेशा जलते रहते। लेकिन ये दुनिया अलग है। यहाँ एक महान सम्राट ने सपना देखा था कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ इंसान, देवता और असुर एक साथ जी सके, बराबरी से, आजादी से और प्यार से। उसने 5 जनजातियों के बीच सुलह किया, नफरतों को मिटा दिया और शांति भरी एक नई दुनिया बसाई। लेकिन समय के साथ वो महान सम्राट कमजोर पड़ने लगा। उसे पता था कि उसके अंतिम सांस के साथ ये सुकून टूट जाएगा, राक्षस उठेंगे, पुरानी नफरतें जाग जाएगी और तबाही का तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा। तभी उसकी मुलाकात हुई एक बेफिक्रे मासूम दिल वाले जवान लड़के टियानयान से। सम्राट ने टियानयान के दिल को पहचाना और अपनी पूरी लेगेसी, अपने सपने और इस दुनिया की तकदीर उसके हवाले कर दी। आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा कि अब ये दुनिया तुम्हारी है। तो टियानयान भी निकल चुका है, अपने छोटे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए। क्या वो असुरों और इंसानों के बीच का पुल बन पाएगा, या उसकी नाकामी इस दुनिया को भी उसी पुरानी तबाही में झोंक देगी जहाँ सिर्फ दुश्मनी और खून ही बाकी रहेगा। सो शिनजी, देवताओं की खोज। ये सफर सिर्फ एक लड़के का नहीं, एक नई दुनिया के सपने का है, जिसकी कहानी शुरू होती है अभी। तो कहानी की शुरुआत में हमें समंदर का खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ जहाजें अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। वाली जहाजें बिलोंग करती है मिराज सिटी से, और इस सिटी का यंग मास्टर कियाओ शियो इसी जहाज पर तैनात था। वो अपने फादर से कहने लगा कि क्लाउड रेंडिंग ड्रैगन ने हमारे मिराज काउंटी के वाटर्स पर कब्जा किया है, तो हमने उस ड्रैगन को जल्दी से खत्म करना चाहिए, वरना तो न जाने कितने ही सारे मासूम उसके हाथों मारे जाएंगे। जिस पर मिराज काउंटी के लॉर्ड कहने लगे कि अगर वाकई इन हमलों के पीछे क्लाउड रेंडिंग ड्रैगन का हाथ था तो जरूर से हमारी शिप पर भी अटैक करेगा। जिस पर कियाओ शियो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, बस वो ड्रैगन एक बार हमारे सामने आ जाए, फिर हमारी मिराज काउंटी के जितने भी लोग इस ड्रैगन के हाथों मारे गए, हम उन सबका बदला लेंगे। और उतने में ही उन्हें ड्रैगन की रोर की आवाज सुनाई देती है। उस ड्रैगन ने तो वहाँ आते साथ इनकी जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिए। उसकी इन पावर इन जहाजों को पूरी तरह से बर्फ में बदल रही थी। साथ ही जो लोग भी इस ड्रैगन के कहर का निशाना बने वो भी बर्फ में तब्दील होकर मारे गए। ये सब देखकर मिराज काउंटी के लॉर्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगे कि ये क्लाउड रेंडिंग ड्रैगन नहीं हो सकता, बल्कि ये तो ब्लू विंग सी ड्रैगन बीस्ट है। अब ये नाम सुनते साथ ही कियाओ शियो कहने लगा कि ये तो वाटर क्लैन का सीक्रेट ड्रैगन है, मगर ये वाटर क्लैन छोड़कर हमारे इलाके में क्यों आया। और अब यहाँ पर कियाओ शियो उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए जाने वाला था, मगर उसके फादर ने उसे रोक लिया। वो उसे बताने लगे कि ये कोई मामूली ड्रैगन ना होकर ग्रेट विल्डरनेस के 10 ग्रेट डिवाइन बीस्ट में से एक है, तो तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसे तो मैं देख लूंगा। और इतना कहते साथ ही मिराज सिटी के लॉर्ड तुरंत ही उस ड्रैगन पर अटैक करने रवाना हो गए। दरअसल इनका नाम है मास्टर किन और ये काफी पावरफुल तलवारबाज थे। और अब यहाँ पर उन्होंने 9 विंग ड्रैगन का मुकाबला करना शुरू कर दिया था, मगर ये ड्रैगन एक डिवाइन बीस्ट होने की वजह से वो खुद ही मास्टर किन पर भारी पड़ जाता है। उसने तो मास्टर किन को खदेड़ते हुए एक जहाज पर पहुंचा दिया था, और अब वो ड्रैगन अपने आइस क्रिस्टल बरसाते हुए मास्टर किन के लोगों को खत्म करने लगा। जो देखते साथ ही मास्टर किन गुस्से में उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। वो कह रहे थे कि मैं काफी देर से खामोश था, मुझे लगा कि तुम एक डिवाइन बीस्ट हो, मगर तुमने मेरे मासूम लोगों की जाने ली है। उन्होंने सीधे जाकर अपनी तलवार उस विंग ड्रैगन के सिर में घुसा दी थी, जिससे वो ड्रैगन बुरी तरह से तड़पने लगा। मगर वो ड्रैगन जैसे तैसे अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करते हुए मास्टर किन को एक चट्टान पर पटक देता है। हम देख पाते हैं कि मास्टर किन इस हमले में बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, और तभी उनका एक ब्लड ड्रॉप नीचे गिरते साथ ही वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी का एक्सप्लोजन हो गया। उन्होंने यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे मायरिया ड्रैगन्स कहा जाता था। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारी वाइन्स अपने आप क्रिएट होने लगी, जिन्होंने सीधे जाकर ब्लू विंग ड्रैगन को जकड़ लिया था, और अब उस ड्रैगन को सीधे चट्टान पर पटक देते हैं। यहाँ पर वो ड्रैगन बुरी तरह से तड़प रहा था। वहीं पर मास्टर क्यू अपने वाइन्स की मदद से उसे चोक करने की कोशिश करने लगे, मगर वो ड्रैगन उन वाइन्स को ब्रेक करते हुए उनके चुंगल से आजाद हो जाता है, जिसके चलते मास्टर किन बुरी तरह से घायल हो गए। अभी देखते साथ ही उनके बेटे कियाओ शियो ने गुस्से में आकर अपनी
अपनी सोड को उस ड्रैगन की तरफ रिलीज कर दिया। वेल इस हमले के चलते वो ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो गया, तो उसने भी कियाओ शियू पर एक काउंटर स्ट्राइक हिट कर दी। उसके आइस क्रिस्टल बड़ी तेजी के साथ शियू की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर अपने बेटे को बचाने के लिए मास्टर किन ने उस ड्रैगन पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। ये स्लैश इतना गजब का था कि उस ब्लू विंग ड्रैगन की गर्दन धड़ से अलग हो गई। सो इस तरह से वाटर क्लैन के डिवाइन बीस्ट का किस्सा खत्म हो गया। और गाइस इस इंसिडेंट को याद रखना, क्योंकि यही कहानी को बिल्डअप करेगा। यहाँ पर हम एल्डर मा नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि अपने सिटी लॉर्ड से कहने लगा कि ये वाटर क्लैन का डिवाइन बीस्ट होने की वजह से वो लोग खामोश नहीं रहेंगे। जिस पर मास्टर किन कहने लगे कि शायद तुम इस बात को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने जानबूझकर अपने ब्लू विंग ड्रैगन को यहाँ भेजा था, ताकि हम सेल्फ डिफेंस के लिए उस ड्रैगन को खत्म करें और फिर वाटर क्लैन को हमारी मिराज काउंटी पर अटैक करने का बहाना मिलेगा। उन्होंने जानबूझकर अपने ड्रैगन को सैक्रिफाइस किया ताकि वो इस जंग की शुरुआत कर सके। जिस पर कियाओ शियू कहने लगा कि हमारे डिवाइन एम्परर एक लंबे अरसे से लापता है, अगर वो यहाँ पर होते तो वाटर क्लैन ऐसी जुर्रत कभी न दिखाता। जिस पर मास्टर किन कहते हैं कि अब ग्रेट विल्डरनेस में काफी सारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पता नहीं हमारे डिवाइन एम्परर कब वापस आएंगे। और अब एक नरेटिंग वॉइस हमें इस ग्रेट विल्डरनेस के बारे में बताने लगी। यहाँ पर 5 मुख्य क्लैंस थे और 480 शहर थे। कई सौ सालों से ये क्लैंस और शहर आपस में ही फाइट करते रहे, जिसके चलते ग्रेट विल्डरनेस की हर एक लिविंग बीइंग ने सफर किया। यहाँ पर काफी भयानक क्यास मचा था, जिसमें मामूली इंसान बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त इस विल्डरनेस में शेनोंग नाम का बंदा अपीयर हुआ। उसने तो आते साथ ही 8 वाइल्ड बीस्ट को कॉन्कर कर लिया, जिसके चलते उसे सन ऑफ हेवन के टाइटल से नवाजा गया। साथ ही उसे ग्रेट विल्डरनेस के डिवाइन एम्परर का खिताब मिला, यानी कि डिवाइन एम्परर शेनोंग 5 क्लैन और 480 शहरों के एम्परर थे। जब से वो एम्परर बने तब से ही ग्रेट विल्डरनेस में शांति कायम हो गई। उन्होंने यहाँ पर पीस एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया और हेवन के अंदर जितने भी पावरफुल और पावरलेस लोग थे उन सब ने उनके सामने वफादारी की कसम खाई। मगर 50 सालों तक हुकूमत करने के बाद एम्परर शेनोंग एक सफर पर चले गए। अब उन्हें जाकर 100 साल बीत चुके हैं, मगर वो अभी तक वापिस नहीं आए और ना ही किसी को उनका ट्रेस मिला। वो तो इस तरह से इस दुनिया से गायब हुए मानो कोई होली ड्रैगन यहाँ से वैनिश हो गया। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें नानजी माउंटेन का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर बेगोनिया फूलों की बहार आई थी। साथ ही यहाँ पर हम एक एल्डर को देख पाते हैं, जो कि इस बहार के चलते काफी ज्यादा खुश थे और उतने में ही उन्हें तकलीफ होने लगी, तो वो अपने एक्यूपॉइंट्स को ओपन करते हुए नेचर में मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे। वेल ये कोई मामूली एल्डर नहीं बल्कि ग्रेट विल्डरनेस के डिवाइन एम्परर शेनोंग थे, जो कि लगभग 100 सालों के बाद नानजी माउंटेन पर पहुंच चुके हैं। और तभी उन्हें एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उन्होंने देखा कि कुछ जंगली बीस्ट उस बंदे के पीछे पड़े हैं और वो बार बार उन्हें समझा रहा था कि देखो भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो तुम बेवजह मेरे पीछे क्यों पड़े हो, प्लीज मुझे यहाँ से दफा होने दो। मगर वो बेल तो उसकी एक नहीं सुनते। वेल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारी इस कहानी का हीरो टियानयान है। ये ग्रेट विल्डरनेस के इलाकों में भटकने वाला एक आमसा बंदा था। अब उसने इन बैलों के हमलों से खुद को बचाने के लिए पहाड़ों में छलांगे लगाना शुरू कर दी। वो वाइन्स को होल्ड करते हुए इस माउंटेन से उस माउंटेन पर कूद रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बीस्ट भी ब्रेक नहीं लगा पाते, जिसके चलते वो सीधे क्लिफ से नीचे पटक गए। वो सीधे एक रिवर में जाकर गिर गए थे, जो देख टियानयान को मजा आने लगा। उन बैलों से कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन तुमने ही मेरी एक ना सुनी और देखो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मगर उतने में उस बीस्ट ने पानी से ऊपर आते हुए सीधे टियानयान पर धड़क लगा दी, जिसके चलते वो भी उन बैलों के साथ सीधे अंडर वाटर चला गया। यहाँ पर वो पैनिक होते हुए इस बीस्ट से कहने लगा कि मिस्टर बेल प्लीज मुझ पर अटैक ना कीजिए, मैंने तो अभी तक आप पर एक भी अटैक नहीं किया। मगर वो बेल तो उसकी तशरीफ पर एक जोरदार धड़क मारते हुए सीधे उसे क्लिफ पर पहुंचा देता है। वहीं पर टियानयान जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इतनी जोर से क्यों मारा, अब मुझे 4 दिनों तक बैठने नहीं आएगा। क्लिफ पर पहुंचते साथ ही उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी इस इलाके में ट्रेस पासिंग नहीं करेगा। और उतने में उसे डिवाइन एम्परर शेनोंग की आवाज आई। उससे पूछ रही थी कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना? जिस पर टियानयान कहने लगा ना मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे काफी ज्यादा चोट आई है। जो सुनते साथ ही डिवाइन एम्परर शेनोंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टियानयान को तुरंत ही हील कर दिया। टियानयान तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा इमॉर्टल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली।
जिस पर एम्परर कहने लगे कि मेरा नाम है शेनोंग और प्लीज मुझे इमॉर्टल ना बोलो, मैं कोई इमॉर्टल नहीं हो सकता। जिस पर टियानियान बताने लगा कि अगर आप कोई इमॉर्टल नहीं हो तो फिर आप एक ग्रेट हीलर हो सकते हो, जिसने एक ही सेकंड में मेरी सारी इंजरीज को हील कर दिया। और अब वो सीधे जाकर डिवाइन एम्परर शेनोंग के सामने बैठ जाता है। यहाँ पर शेनोंग उससे उसका नाम पूछने लगे तो कहने लगा कि एल्डर मेरा नाम है टियानियान और मेरा कोई घर नहीं, मैं तो बचपन से ही माउंटेन्स में रहता आया हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि नानजी माउंटेन्स ही मेरा घर है। जिस पर मास्टर शेनोंग कहने लगे कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, इतनी छोटी सी एज में तुम दुनिया घूमने निकल पड़े हो। ये कारनामा तो वही कर सकता है जिसे खुद पर यकीन हो। तो टियानियान भी खुश होते हुए बताने लगा कि सीनियर मैं फ्यूचर में एक वाइल्ड हीरो बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा आजाद रहना चाहता हूँ, किसी के सामने सर झुकाना मुझे पसंद नहीं। तो एम्परर शेनोंग उससे पूछने लगे कि जरा मुझे बताओगे कि ये वाइल्ड हीरोज होते क्या है। तो टियानियान उन्हें बताने लगा कि वाइल्ड हीरो वो होते हैं जो ग्रेट स्किल्स को पजेस करते हैं, हर एक बंदा उनकी रिस्पेक्ट करता, एक ऐसा हीरो जो राइचियसनेस को फॉलो करके सबका दिल जीत ले। डिवाइन एम्परर शेनोंग को टियानियान की बातें काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो कहते टियानियान क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखा सकते हो। तो टियानियान ने तुरंत ही अपना हाथ उनके सामने आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर डिवाइन एम्परर शेनोंग उसकी पल्सेस को चेक कर रहे थे और उन्हें पता चला कि टियानियान के पास 5 एलिमेंट की पावर है। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि हजारों सालों में कुछ चंद बंदों के पास ही ऐसी पावर पाई जाती। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये बंदा मुझे लकीली यहाँ मिल गया। सब उन्होंने फैसला लिया कि वो टियानियान की परीक्षा लेंगे। इसलिए वो टियानियान से कहते हैं कि बच्चे क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। तो टियानियान उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा कि एल्डर आपने मेरी जान बचाई है, तो आप बस मुझे हुक्म दीजिए और मैं जरूर से उस मिशन को पूरा करूंगा। तो शेनोंग उसे बताने लगे कि कुछ दिनों पहले ही मेरी सोड गलती से इस क्लिफ से नीचे गिर गई। फिलहाल वो इसी पुल के बॉटम में मौजूद है, तो क्या तुम मेरी सोड वापस ला सकते हो। जो सुनते साथ ही टियानियान थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि वो जंगली बैल उसी पुल में मौजूद थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले टियानियान की पिटाई लगाई थी। और उतने में एम्परर शेनोंग ने एक पिल बाहर निकाल ली। वो कह रहे थे कि मैंने खुद इसे रिफाइन किया है, अगर अंडर वाटर जाने के बाद तुम्हें जरा भी खतरा महसूस हो तो तुम इस पिल को कंज्यूम कर लो, ये जरूर से तुम्हारी हेल्प करेगी। तो टियानियान ने फटाफट से उस पुल में छलांग लगा दी, मगर वो बैल तो उसी का इंतजार कर रहा था। टियानियान को देखते साथ ही वो तुरंत ही उसे फॉलो करने लगा। तो अब उस बैल को देखते साथ ही टियानियान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मगर वो बैल तो सीधे आकर उसे एक जोरदार धड़क लगा देता है। वेल इसी पुल में हम व्हाइट ड्रैगन डियर को देख पाते हैं। उसने नोटिस किया कि एक बड़ा सा बीस्ट ह्यूमन को मारना चाहता है, तो सीधे उस बीस्ट पर अटैक करने के बाद टियानियान के पास वापस आ जाती है। वहीं पर टियानियान की नजर पड़ी एक तलवार पर। वो तुरंत ही समझ जाता है कि शायद वो एल्डर इसी तलवार का जिक्र कर रहे थे, इसीलिए वो व्हाइट ड्रैगन डियर का शुक्रिया अदा करने के बाद सीधे उस तलवार की तरफ रवाना हो गया। मगर तब तक वो बीस्ट अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। उन्होंने तो आते साथ ही व्हाइट ड्रैगन डियर पर वार करना शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये जरूर से उस ह्यूमन की मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ टियानियान तलवार के पास पहुँच चुका था, मगर उसी वक्त उसे उस हिरन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पैनिक होते हुए कहने लगा कि शायद उन डिमोनिक बीस्ट ने डियर पर हमला किया है, मुझे जल्दी से जाकर उसकी मदद करनी होगी। और अब वो उस तलवार को पुल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तलवार ग्राउंड से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। इधर वो व्हाइट ड्रैगन हिरन इन डिमोनिक बीस्ट के सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ गई थी। दरअसल वो हिरन अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि वो यहाँ पर कैद है। और उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर टियानियान को काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। उसे कुछ भी करके इस तलवार को बाहर निकालना था ताकि इसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट को खत्म कर सके। और उतने में उसे याद आता है कि मास्टर शेनोंग ने उसे एक पिल दी है जो कि मुसीबत के वक्त उसकी मदद कर सकती थी। इसलिए टियानियान ने तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम कर लिया और उसके ऐसा करते साथ ही 5 एलिमेंट की पावर उसमें समाने लगती है। उसकी बॉडी काफी तेजी के साथ ग्लो हो रही थी। साथ ही साथ टियानियान ने नोटिस किया कि उसकी पावर्स भी इंक्रीज हो चुकी। अरे अब देखते देखते वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर हो गया। इस फॉर्मेशन की पावर भी टियानियान की बॉडी में समाने लगी, जिसके चलते वो फाइनली उस सोड को बाहर पुल कर लेता है। अब जैसे ही वो सोड जमीन से बाहर आई, उसकी एनर्जी सीधे जाकर आसमान से टकरा जाती है, जिससे आसमान में एक बहुत ही खतरनाक फिनोमेना क्रिएट हो गया था। ये सब देखकर डिवाइन एम्परर शेनोंग कहने लगे कि इस बच्चे में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, मेरे ख्याल से मैंने इसे चुनकर एक सही फैसला लिया। वही दूसरी तरफ टियानियान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। उन बीस्ट पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि तुमने बेवजह उस हिरन पर अटैक
किया है। और अब यहाँ पर जैसे उसने अपनी सोर्ड से अटैक किया, वो वेपन एक जायंट सोर्ड में बदल चुका था, जिसने अल्टर पर मौजूद पिलर्स को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर टियानियान ने गुस्से में आकर कई सारे पिलर्स को कोलैप्स कर दिया था, जिसके चलते पिलर्स के चट्टाने सीधे जाकर उन बीस्ट को कुचलने लगी। जितने भी बीस्ट यहाँ पर आए थे वो सब के सब चट्टानों के नीचे क्रश हो गए। इतना ही नहीं, टियानियान उस हिरन की जंजीरें ब्रेक करके उसे भी आजाद कर देता है, मगर उसके शानदार हमले की वजह से वो सोर्ड थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। साथ ही साथ टियानियान भी एग्जॉस्ट होकर नीचे गिरने लगा, मगर तभी उस व्हाइट ड्रैगन हिरन ने वहां आकर टियानियान और उसकी तलवार को थाम लिया और अब एक ही सेकंड में वो टियानियान को लेकर पुल के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो हिरन टियानियान को काफी ज्यादा लाड दिखाने लगी। टियानियान उससे कहने लगा कि हम दोनों ने एक साथ मिलकर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस किया और साथ ही तुम भी मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम दोनों पक्के दोस्त बन गए। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उस पुल के नीचे कैद किसने किया था। और उतने में टियानियान को एक फ्लूट के प्ले होने की आवाज आती है। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से मैंने एल्डर के पास जाकर सबसे पहले उन्हें उनकी सोर्ड लौटा देनी चाहिए। इसलिए वो फटाफट से डिवाइन एम्परर शेनोंग के सामने जाकर उनकी सोर्ड पेश करता है। वो कह रहा था एल्डर, ये सोर्ड तुम्हें वापस लाया, लेकिन ये मुझसे थोड़ी सी डैमेज हो गई। और उतने में शेनोंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जो देखते साथ ही टियानियान भी पैनिक हो गया। वो कहता है कि शायद इस सोर्ड के ब्रेक होने की वजह से आपको ये सारी पेन हो रही। तो एम्परर शेनोंग हंसते हुए कहने लगे कि बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दरअसल मैं कई सौ सालों से जिंदा हूँ और इस ड्यूरेशन में मैंने न जाने कितने ही सारे हर्ब्स को कंज्यूम किया। तो समय के साथ साथ वो सारे टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में जमा होते गए, इसीलिए अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। बस कुछ ही दिनों में मेरी बॉडी पूरी तरह से पत्थर में बदल जाएगी। जो सुनते साथ ही टियानियान काफी ज्यादा मायूस हो गया। तो शेनोंग उससे कहते हैं कि तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं 200 सालों से जिंदा हूँ और अब मेरे भी जाने का वक्त हो चुका है। हम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये तो तकदीर का खेल है। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है, जिसमें मिराज सिटी के 50,000 लोगों की जिंदगी दाव पर लगेगी। और अब उन्होंने अपना डिवाइन वुडन टोकन टियानियान के हवाले कर दिया। साथ ही साथ एम्परर शेनोंग अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए एक लेटर भी लिखने लगे, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़ूलोंग काफी ज्यादा ब्रूटल और एम्बिशियस है। मेरी मौत होते साथ ही वो वाटर क्लैन को मिराज काउंटी पर अटैक करने का हुक्म देगा। जिसके बाद वो टियानियान को बताने लगे कि तुम्हें मेरा ये वुडन टोकन और मेरा ये पैगाम माउंट यूपिंग तक पहुंचाना होगा। माउंट यूपिंग पर जाकर तुम्हें ग्रीन एम्परर से मिलना होगा। ग्रीन एम्परर को बताओ कि उसे 7 दिनों के अंदर ही इस जंग को रोकना है। जो सुनकर टियानियान कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि मास्टर, क्या आप इतना बड़ा मिशन मुझ पर सौंपना चाहते हो? क्या वाकई आपको मुझ पर इतना भरोसा है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? जिस पर एम्परर शेनोंग कहने लगे कि तुमने ये बताया था कि तुम एक वाइल्ड हीरो बनना चाहते हो, लेकिन मेरी नजरों में तो तुम ऑलरेडी एक हीरो हो। उनके मुंह से ये सारे लफ्ज सुनकर टियानियान काफी ज्यादा हैरान था। एम्परर शेनोंग उससे कहने लगे कि चाहे तुम्हारा जन्म किसी भी खानदान में क्यों ना हुआ हो, तुम्हारे पास मार्शल स्किल है या नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे दिल में एक राइचियसनेस होना चाहिए, वही तुम्हें एक असली हीरो बना सकता। मैं जानता हूँ ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो ही तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करो। तो टियानियान ने तुरंत ही उनसे वो लेटर लेकर इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, जो देख एम्परर शेनोंग को भी उस पर काफी ज्यादा प्राउड फील हुआ। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें मेरे मैनुअल्स देना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 200 साल ट्रैवल किया है, तो इस मैनुअल में तुम्हें 700 माउंटेन्स का जिक्र मिलेगा। द ग्रेट विल्डरनेस की सारी इन्फॉर्मेशन इस मैनुअल में दर्ज है। इसमें तुम्हें रेयर स्पिरिचुअल हर्ब्स, डीमंस और बीस्ट की जानकारी मिलेगी। ये मेरी 200 सालों की लेगेसी है जो मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। ग्रेट विल्डरनेस में जब भी तुम्हारे सामने कोई मुसीबत आएगी तब तुम इस मैनुअल को चेक करना। इसमें तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर ग्रेट विल्डरनेस के बाहर तुम कभी ट्रैवल करो तो तुम भी अपना रिकॉर्ड इसमें दर्ज कर सकते हो। हम मुसाफिरों ने हमेशा अपनी यादों को कैद करना चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हें मेरी मार्शल स्किल्स भी सिखाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी मेरिडियंस ऑलरेडी ब्रोकन है, इसीलिए मजबूर होकर मैं तुम्हें अपनी कोई भी टेक्निक पास डाउन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे पास इस 16 शेनोंग पिल्स हैं, जिन्हें मैंने अपने हाथों से रिफाइन किया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने पास रखो। बस एक बात याद रखो, ये पिल्स काफी ज्यादा भयानक है, तो इन्हें एक साथ कभी कंज्यूम मत करना। तो इस तरह से एम्परर शेनोंग ने अपनी सारी विरासत टियानियान के हवाले कर दी। यहाँ पर टियानियान इमोशनल होकर रोने लगा, तो एम्परर शेनोंग उससे इसकी वजह पूछने लगे, जिस पर टियानियान कह रहा था कि अभी तो मेरी आपसे
दोस्ती हुई थी और इतनी जल्दी हमें बिछड़ना पड़ेगा। मुझे तो अफसोस बस इस बात का है कि हम दोबारा कभी भी मिल नहीं पाएंगे। तो एम्परर उसे समझाने लगी कि यही इस जिंदगी का कड़वा सच है, कोई भी शख्स हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता। लोग आएंगे और चले जाएंगे, तुम बस उनकी यादों को संभाल के रख सकते हो, इसलिए प्लीज मेरी खातिर दिल छोटा मत करना। जिसके बाद वो फूलों की पंखुड़ियों को देखते हुए कहने लगे कि अब बाहर भी अपना मुंह फेर चुकी। वूफेंग तलवार के साथ पुरानी फीलिंग्स दफन हो चुकी थी और आखिर में बस हम दोनों एक दूसरे को याद रखेंगे। वेल यहाँ पर एम्परर शेनोंग ये सारी बातें टियानयान से नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके दिल में तो कोई और है। जिसके बाद वो टियानयान से कहते कि बच्चे मेरे लिए एक और काम कर देना। इस सोड का नाम है वूफेंग और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे फेरी कोंगसांग के पास पहुँचा देना और बस मेरे लिए एक फूलों की टहनी तोड़ कर लाओ। मैं आखिरी बार इस बहार को छूना चाहता हूँ। तो टियानयान बेगोनिया फ्लावर की एक टहनी तोड़कर शेनोंग के पास वापिस आ जाता है, मगर उसने देखा कि एल्डर शेनोंग तो ऑलरेडी पत्थर में बदल चुके। उनका हाथ अभी भी उस फूलों की टहनी को होल्ड करना चाहता था। तो टियानयान ने इमोशनल होकर उनके हाथ में वो टहनी थमा दी। यहाँ पर टियानयान काफी ज्यादा मायूस था। वो एम्परर शेनोंग से वादा करता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने दिए हुए मिशन को पूरा करूँगा। गाइस ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था और इसके आखिर में हम एक बंदी को देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी का इंतजार कर रही। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम कुछ बंदों को देख पाते हैं जो कि एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर ट्रू गॉड के नाम से नील करने लगे और उतने में उन्हें दरवाजे के पीछे से ट्रू गॉड की आवाज आ गई। वो इन लोगों से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम्हें डिवाइन एम्परर शेनोंग के बारे में कोई जानकारी मिली है? जिस पर वो बंदे कहने लगे कि हमने तो पूरा की पूरा द ग्रेट विल्डरनेस छान मारा, मगर उस शेनोंग का तो हमें कोई नामो निशान नहीं मिला। हम आपने दिए हुए मिशन में फेल हो गए, प्लीज हमें पनिश कीजिए। जिस पर वो आवाज कहने लगी कि इसमें पनिश करने वाली क्या बात है, अगर शेनोंग नहीं मिला तो ये हमारे लिए अच्छी खबर ही साबित होगी। वैसे भी मिराज काउंटी के लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं, मगर उन्हें भी शेनोंग का कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल मिराज काउंटी ग्रीन एम्परर के कंट्रोल में है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस बंदे पर नजर रखो। मैंने सुना था कि ग्रीन एम्परर भी मिराज काउंटी में मौजूद नहीं, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम मिराज काउंटी पर कब्जा कर सकते हैं। वेल ये है डार्क वाटर गॉड का पैलेस और यहाँ का वाटर गॉड मिराज काउंटी पर कब्जा करना चाहता था। जिस पर उसका चमचा कहने लगा कि मैं जल्द ही माउंट यूपिंग पर हमारे लोग भेज दूंगा ताकि हमें ग्रीन एम्परर की खबर मिल सके। और अब हमें माउंट यूपिंग का एक नजारा दिखाया गया जहाँ पर एक फेरी मौजूद थी। वेल ये कौन है इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें मिराज काउंटी के सिटी लॉर्ड का मेन हॉल दिखाया गया। वेल यहाँ पर हमें दो और कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक का नाम है मास्टर दुआन और इन्हें मिराज काउंटी का सन की इस नाम से जाना जाता था क्योंकि ये एल्डर काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। इन्हें कब गुस्सा आए इसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर वाइस लॉर्ड सोंगीजी उसे बताने लगे कि वाटर क्लैन हम पर अटैक करने की फिराक में है। जो सुनते साथ ही मास्टर दुआन काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि हमारे डिवाइन एम्परर के होते हुए वो लोग हमारी मिराज काउंटी पर अटैक नहीं कर सकते। जिस पर सोंगीजी कहने लगे कि फिलहाल डिवाइन एम्परर शेनोंग यहाँ पर मौजूद नहीं और वाटर क्लैन ने अपने एक्शंस लेना भी शुरू कर दिए। वो तो 5 एलिमेंट्स वाले हर एक क्लैन पर अटैक कर रहे हैं। हमें एम्परर शेनोंग ने बताया था कि उनके एब्सेंस में हमने ग्रीन एम्परर से बात करनी चाहिए, मगर ग्रीन एम्परर भी कई सालों से सिक्लूजन में है, वो अभी तक बाहर नहीं आए और ना ही हमारे पास डिवाइन एम्परर शेनोंग का कोई पैगाम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हमारी सिटी पर अटैक हो जाएगा। और उतने में वाटर क्लैन के कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो आते साथ ही कहने लगे कि सन वैली में हमारा एक सेक्रेट बीस्ट मौजूद था, मगर तुमने उस ड्रैगन को बड़ी बेरहमी से स्ले कर दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारे डिवाइन बीस्ट को खत्म करोगे और हमारा वाटर क्लैन बस तमाशा देखेगा? अब ये सुनते साथ ही एल्डर दुआन और कियाओ शियो उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए, मगर सोंगीजी उन्हें रोक लेते हैं। एल्डर दुआन उन लोगों से कहने लगा कि तुम्हारे वाटर क्लैन के ड्रैगन्स हमारे लोगों पर अटैक कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर ही तुम्हारे रेंडिंग क्लाउड ड्रैगन ने हमारे न जाने कितने ही सारे मासूम लोगों का खात्मा किया। वेल इस बंदे का नाम था शिलांग और ये सन वैली का यंग मास्टर है। कियाओ शियो भी उससे कहने लगा कि तुम्हारे ड्रैगन्स हमारे इलाके में आकर तबाही मचा रहे और तुम चाहते हो कि हम भी चुपचाप से तमाशा देखें। तुमने तो जानबूझकर अपने ड्रैगन्स को रिलीज किया था ताकि तुम हमारे मिराज काउंटी के मासूमों को मार पाओ। उतने में मास्टर किन शिलांग को जवाब देते कि हाँ मैंने ही तुम्हारे ड्रैगन्स का खात्मा किया, इसमें हमारी मिराज काउंटी का कोई रोल नहीं, तो तुम्हें जो भी बात करनी है वो मुझसे करो। तो शिलांग सोंगीजी की तरफ अपना एक स्क्रॉल फेंकते हुए कहने लगा
जाएगा। वो कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे जैसे लूजर्स के साथ बकवास करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। दरअसल इस स्क्रॉल पर वॉर का डिक्लेरेशन था। शिलांग कह रहा था कि 10 दिनों के अंदर ही हमारी फोर्सेस तुम्हारी मिराज काउंटी पर अटैक करेगी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मिराज काउंटी तबाह हो जाए तो तुम्हें हमारे सामने बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा, या फिर सीधे जंग के मैदान पर आप लोग मेरे फादर से बात कर लेना। जो सुनते साथ ही एल्डर दुआन, जो कि पहले ही काफी ज्यादा गुस्से वाले थे, वो शिलांग पर चिल्लाने लगे। वो कह रहे थे कि तेरे बाप की कोई औकात नहीं जो हम उसके सामने घुटने टेके। जिस पर शिलांग कहने लगा कि तेरी भी तो कोई औकात नहीं, तू भी तो इस मास्टर किन का पालतू कुत्ता है। जिस पर एल्डर दुआन कहते कि अगर तुम लोगों में जरा भी दम है तो इस मैटर को ग्रीन एम्परर के सामने पेश करो। तो शिलांग भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगा कि ठीक है, माउंट यूपिंग पर ही हमारी मुलाकात होगी। दरअसल माउंट यूपिंग ही ग्रीन एम्परर का घर था और हमारी हीरो टियानयान को भी वहीं पर जाने के लिए बताया गया है। और अब हमें माउंट यूपिंग के खूबसूरत पहाड़ दिखाए गए। साथ ही टियानयान भी अपने व्हाइट ड्रैगन पर सवार होकर उसी लोकेशन पर पहुंच चुका है। व्हाइट ड्रैगन की मदद से वो बड़ी ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था और एक लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो माउंट यूपिंग के मेन गेट के सामने पहुंच जाता है। वहाँ आते साथ ही उसकी नजर पड़ी एक फेरी पर, जो कि फ्लूट पर कोई धुन प्ले कर रही थी। टियानयान तो उसे सुनते साथ ही समझ गया कि ये तो वही धुन है जो एल्डर शेनोंग ने प्ले की थी। इसलिए टियानयान भी अपनी बांसुरी बजाते हुए उसी धुन को प्ले करने लगा और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ की पिलर्स पर जेड लेटर्स अपीयर होने लगते हैं। साथ ही उस फेरी ने भी इस आवाज को सुन लिया था, तो बड़े ही एलिगेंट तरीके से टियानयान की तरफ आगे बढ़ने लगी। वेल, इसका नाम है फेरी शायान और ये 5 एलिमेंट्स में से एक वुड क्लैन की सेंटेंस थी। वेल, यहाँ पर फेरी शायान टियानयान से कहने लगी कि यंग मास्टर, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये धुन तुमने कहाँ से सीखी? मगर टियानयान तो उसकी खूबसूरती देखते साथ ही अपने होश खो बैठा। उसके हाथ से भी वो बांसुरी नीचे गिरने लगती है, लेकिन फेरी शायान ने उस बांसुरी को दोबारा से टियानयान के हाथ में थमा दिया। जिसके बाद वो फेरी शायान को बताता है कि ये धुन मैंने एक एल्डर से सुनी थी, उन्होंने अपने आखिरी वक्त में इसी धुन को प्ले किया। जो सुनकर फेरी शायान थोड़ी सी परेशान होकर टियानयान से पूछने लगी कि क्या तुम मुझे उस एल्डर का नाम बता सकते हो? जिस पर टियानयान ने जवाब दिया कि उनका नाम था एल्डर शेनोंग। और उतने में फेरी शायान ने टियानयान के पास मौजूद वुफिंग सोर्ड को भी अपनी तरफ खींच लिया। उस सोर्ड पर कोंगसोंग ये नाम लिखा था, जिसे देखते साथ ही फेरी शायान काफी ज्यादा मायूस हो गई, क्योंकि कोंगसोंग फेरी शायान की आंटी है और इस तलवार को देखते साथ ही फेरी शायान की यादें ताजा हो गई। दरअसल कोंगसोंग ने ये तलवार अपने लवर को गिफ्ट की थी और मेरे ख्याल से ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एल्डर शेनोंग होंगे। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन ये बेरहम दुनिया एक बार फिर से मोहब्बत के खिलाफ चली गई। उन्होंने कहा कि कोंगसोंग, तुम पांचों क्लैन की सेंटेंस हो और एक सेंटेंस कभी शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए रिश्ते में बंधना फॉरबिडन है, मगर फिर भी तुमने रूल्स को ब्रेक किया है, तो सजा के तौर पर तुम्हें हमेशा टांग वैली में ही कैद रहना होगा। और अब फेरी कोंगसोंग को अरेस्ट किया जाने वाला था, मगर फेरी कोंगसोंग ने बहादुरी दिखाते हुए अपने प्यार की कीमत चुकाई। वो खुद टांग वैली में जाने के लिए तैयार थी, मगर उस वैली में जाने से पहला कोंगसोंग ने अपने लवर से एक आखिरी मुलाकात की, जहाँ पर उन्होंने शेनोंग के हाथ में फूलों की एक टहनी थमा दी। और दोस्तों, इसी वजह से एम्परर शेनोंग ने अपने आखिरी वक्त में टियानयान से फूलों की टहनी की मांग की थी। भले ये बात काफी छोटी थी, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी मोहब्बत से कभी जुदा नहीं होना चाहते। और यही सारी बातें याद आने के बाद फेरी शायान काफी ज्यादा मायूस थी और उतने में वहाँ पर उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। दरअसल सन वैली का शिलांग वहाँ पर पहुँच चुका था। वो फेरी शायान के सामने ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं वाटर क्लैन के ग्रैंड मास्टर टियानो का बेटा हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर ग्रीन एम्परर से मिलने आया था। जो सुनते साथ ही फेरी शायान टियानयान से कहने लगी कि यहाँ पर वाटर क्लैन के लोग आ चुके हैं, तो तुम थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। और फिर फेरी शायान ने तुरंत ही उन दोनों को छुपा दिया। वेल, यहाँ पर शिलांग के साथ साथ शेंदू नाम का एक एल्डर भी था। वो धीरे से शिलांग को बताने लगा कि ग्रीन एम्परर कई सालों से गायब है। ऐसा कहा जाता कि वो सेक्लूजन में कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जिस पर शिलांग जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर ग्रीन एम्परर हमसे मिलने नहीं आए तो मिराज काउंटी के एल्डर दुआन से भी नहीं मिलने वाले।
फिर तो मिराज काउंटी के साथ हमारी जंग कंफर्म हो जाएगी। और उतने में शिलांग के 2 बंदों पर अटैक होते हुए उन्हें प्लेटफॉर्म पर फेंका गया। दरअसल एल्डर दुआन की वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। वो कहते, वाह शिलांग, क्या ही बात है, तुम तो बड़ी ही जल्दी ग्रीन एम्पायर से मिलने पहुँच गए। मेरे ख्याल से हमारी मिराज काउंटी पर अटैक करने के लिए तुमसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा। और इतना कहते साथ ही एल्डर दुआन ने जोर से अनाउंसमेंट की कि मैं मिराज काउंटी का दुआन ग्रीन एम्पायर से मिलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे ग्रीन एम्पायर से मिलने की इजाजत दी जाए। तभी शिलांग उससे कहने लगा कि दुआन, तुमने तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे मिराज काउंटी के लोगों ने हमारे डिवाइन बीस्ट का खात्मा कर दिया। अगर ग्रीन एम्पायर तुमसे मिलने आए तो बेवजह तुम्हें ही पनिश करेंगे। अरे अब इन दोनों में झगड़े होना शुरू हो गए। टियानियान काफी केयरफुली उन दोनों की बातें सुन रहा था। और उतने में एल्डर दुआन ग्रीन एम्पायर से कहने लगे कि तू मेरा सबसे पुराना दोस्त है, मगर 30 सालों में तू मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया। तेरे जैसा बेरहम इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा था। दरअसल एल्डर दुआन और ग्रीन एम्पायर के दरमियान कुछ पुरानी हिस्ट्री थी और इसी वजह से एल्डर दुआन ग्रीन एम्पायर का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखते। और उनकी यही बात शिलांग को पसंद नहीं आई। वो ग्रीन एम्पायर से कहने लगा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी इस बंदे को सबक सिखाता हूँ। और फिर शिलांग के बंदों ने एल्डर दुआन पर हमले करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, शिलांग भी फटाफट से उस बैटल में शामिल हो गया। उसने तुरंत ही लाइटनिंग डार्क सरपेंट को समन कर लिया था, जो कि एल्डर दुआन पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। लेकिन एल्डर दुआन ने बड़ी आसानी के साथ उस सरपेंट की स्ट्राइक को काउंटर कर लिया। मगर यहाँ पर वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे, जिसके चलते शिलांग अपना सरपंच उनके पीछे लगवा देता है। भले एल्डर दुआन ने उस सरपंच से अपना पीछा छुड़ाया, मगर इसी दरमियान शिलांग के चमचे उन पर अटैक कर देते हैं। उन पर मुसलसल हमले हो रहे थे, जिसके चलते एल्डर दुआन घायल होने लगे। इसलिए वो गुस्से में ग्रीन एम्पायर से कहने लगे कि तुम्हारे सामने ये सारे लोग मुझे बुली कर रहे, मगर तुमने तो अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं डिवाइन एम्पायर शिलांग के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। वही दूसरी तरफ फेरी शायान टियानियान को बता रही थी कि अब हमारे डिवाइन एम्पायर शेनोंग इस दुनिया में नहीं रहे, वो हेवन में असेंड हो चुके हैं। उनके जाने के बाद जल्दी इस कॉन्टिनेंट में क्योस मचेगा। अब ये सुनते साथ ही टियानियान को बहुत बड़ा झटका लग गया। वो कह रहा था, क्या कहा फेरी आपने, डिवाइन एम्पायर? क्या वो एल्डर शेनोंग वाकई एक डिवाइन एम्पायर थे? जो सुनते साथ ही फेरी शायान भी कहने लगी कि मुझे तो काफी ज्यादा ताज्जुब हो रहा, तुम एम्पायर की पहचान किए बिना ही इतने बड़े मिशन को एक्सेप्ट कर चुके हो। उन्होंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि हमारे ग्रीन एम्पायर मिराज काउंटी पर होने वाले अटैक को रोक सके, मगर ग्रीन एम्पायर भी फिलहाल माउंट यू पिंग पर मौजूद नहीं। यहाँ पर जो एल्डर दुआन है वो मिराज काउंटी को रिप्रेजेंट करता। वो चाहता है कि ग्रीन एम्पायर उसकी मिराज काउंटी की हिफाजत करे। अब तुम ये समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा मसला है। वही दूसरी तरफ एल्डर दुआन ग्रीन एम्पायर पर चिल्लाने लगे। वो कह रहे थे कि ये लोग मुझे मारने की कगार पर है और तुम अभी भी यहाँ पर इंटरफेयर करने नहीं आए। और उसी वक्त शिलांग ने अपने डार्क सरपेंट का इस्तेमाल करते हुए एल्डर दुआन को जकड़ लिया। यहाँ पर एल्डर दुआन बता रहे थे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, बल्कि मैं तो मिराज काउंटी के लोगों के लिए परेशान हूँ। अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद मैं मिराज काउंटी के लोगों को क्या जवाब दूंगा। और इतना कहते साथ ही एल्डर दुआन ने अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डार्क सरपेंट को एक्सप्लोड कर दिया। ये देखते साथ ही एल्डर शेंदू काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो शिलांग को बताता है कि ये बंदा पूरी तरह से पागल हो गया। ये वुड क्लैन का सबसे खतरनाक स्पेल यूज कर रहा है, जिसमें ये भी मरेगा और हमें भी अपने साथ ले जाएगा। और तब तक एल्डर दुआन की वाइन्स ने शिलांग और उसके साथियों पर हमले करना शुरू कर दिए। जो भी इन वाइन्स की चपेट में आया वो ऑन द स्पॉट मारा जाने लगा, मगर शिलांग बड़ी ही तेजी के साथ एक पिलर पर छलांग लगाते हुए खुद को बचा लेता है। तब तक शिलांग के चमचे उन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये सब देखकर टियानियान काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो फेरी शायान से कह रहा था कि आपने इस मिराज काउंटी के बंदे को बचाना चाहिए, जिस पर फेरी शायान कहती है कि इस बंदे ने हमारे ग्रीन एम्पायर का अपमान किया, इसीलिए इसे और थोड़ा सा टॉर्चर होने दो, तभी जाकर इसे अकल आएगी। मगर यहाँ पर तो टॉर्चर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि शिलांग तो अपने साथियों के साथ मिलकर एल्डर दुआन को खत्म करने के काफी ज्यादा करीब था। मगर उतने में उन्हें किसी की आवाज आई। भले आवाज थी टियानियान की, और उसने इन सबको रुकने का हुक्म दिया था। वो फिर शायान से कहने लगा कि मैं यहाँ पर एल्डर शेनोंग की विश को पूरा करने आया हूँ। उन्होंने कहा था कि मिराज काउंटी को बचाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं एल्डर
एल्डर दुआन को मरने नहीं दे सकता। इधर ये सभी लोग सोचने लगे कि शायद ये ग्रीन एम्परर की आवाज होगी, तो उन्होंने दुआन पर होने वाले फाइनल अटैक को रोक लिया। यहाँ पर टियानियान उनसे कह रहा था कि एल्डर दुआन को मेन हॉल के दरवाजे के पास पहुँचा दो, जो सुनते साथ ही शिलांग के चमचों ने तुरंत ही इस ऑर्डर को फॉलो किया। और तब तक टियानियान भी मेन गेट के बाहर आकर एल्डर दुआन को बताने लगा कि मैं यहाँ पर आपकी मदद करने आया हूँ। साथ ही वो शिलांग को बताता है कि आप जाकर माउंटेन के नीचे इंतजार करो, ग्रीन एम्परर इस बंदे से मिलना चाहते हैं। अभी सुनकर शिलांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि ये तो ग्रीन एम्परर का ऑर्डर है और वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन मास्टर शिंदू को टियानियान पर शक होने लगा। वो अपनी पावर्स को चुपके से एक्टिवेट करते हुए टियानियान से पूछता है कि क्या तुम ग्रीन एम्परर के डिसाइपल हो, लेकिन टियानियान कोई जवाब दे पाई इससे पहले फेरी शायान ने मेन दरवाजे को बंद कर लिया। यानी कि अब टियानियान भी इस जंग में शामिल हो चुका था। तो तुरंत ही मास्टर शिंदू को बताने लगा कि मेरा नाम है टियानियान और मैं किसी का डिसाइपल नहीं। इतना कहते साथ ही वो शिलांग पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। मगर शिलांग टियानियान के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था। वो तो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अपनी विप से टियानियान पर हमले करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। मगर टियानियान उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे हमलों में तो जरा भी दम नहीं था, मेरे ख्याल से तुम खाना खा के नहीं आए, इसलिए तुम में जरा भी जोर नहीं। टियानियान की बातों से एल्डर दुआन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था बच्चे, अगर आज हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाए तो मैं तुम्हें हमारी मिराज काउंटी में इनवाइट करूंगा। वहाँ पर तुम जितनी मर्जी उतनी शराब पीना और उसका बिल मैं भरूंगा। जिस पर टियान कह रहा था ठीक है सीनियर, अब हमारा सौदा कंफर्म हो गया। और एक बार फिर से वो शिलांग का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। शिलांग ने अपनी सरपंट विप से उस पर अटैक किया था। भले टियानियान उसमें थोड़ा सा घायल हो गया, लेकिन वो वुफेंग तलवार की मदद से उसकी विप को भी डैमेज कर देता है। अब ये देखते साथ ही शिलांग भी थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है लड़के, तुम्हारी सोड तो काफी ज्यादा यूनिक है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से वो सोड मेरे हवाले कर दो। जिस पर टियानियान कहने लगा कि मेरे एल्डर ने इस सोड की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी, अगर तुम वाकई इसे हासिल करना चाहते हो तो पहला तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। वेल, उसकी सारी बातें फेरी शायान ने भी सुन ली थी। उसने देखा कि टियानियान बस एक ऑर्डिनरी बंदा है, मगर फिर भी वो बड़ी बहादुरी के साथ इतने सारे लोगों का अकेले ही मुकाबला कर रहा था। लेकिन उतने में शिलांग अपने डार्क सरपेंट्स का इस्तेमाल करते हुए टियानियान को जकड़ लेता है। वो कह रहा था कि अब तो मैं इस सोड का मालिक तभी बनूंगा जब तुझे अपने हाथों से खत्म कर दूं। फेरी शायान देखते कि टियानियान बुरी तरह से तड़प रहा है, मगर उसने अभी तक शिलांग के सामने हार नहीं मानी। वो डिवाइन एम्परर को दिया हुआ वादा पूरा कर रहा था। तो फाइनली फेरी शायान को भी उसकी बातों पर यकीन हो गया। वो समझ चुकी थी कि वाकई टियानियान शेनांग से मिलकर आया है, इसलिए वो अपने मैजिकल ऑर्ब का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज कर देती है, जिसके चलते शिलांग के सारे डार्क सरपेंट डिस्ट्रॉय हो गए थे। साथ ही साथ टियानियान भी अचानक से ही हवा में फ्लोट करते हुए उसकी बॉडी में अजीब सी पावर समाने लगी। तब तक शिलांग उस पर एक और हमला कर देता है, मगर अब इससे टियानियान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फेरी शायान उसका साथ दे रही थी। वेल, यहाँ पर वो अपने हाथों की मदद से टियानियान को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगी। साथ ही साथ टियानियान ने शिलांग के डार्क सरपेंट को बड़े ही कुल अंदाज में जमीन पर पटक कर डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ पर टियानियान के कई सारे शैडो फॉर्म्स क्रिएट हो गए थे, जो बड़ी ही तेजी के साथ शिलांग की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो शिलांग भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए टियानियान का मुकाबला करने लगा, मगर इस बार बाजी पलट चुकी थी। यहाँ पर शिलांग बुरी तरह से टियानियान के हाथों मार खाने लगा और फिर टियानियान ने बड़ी ही तेजी के साथ शिलांग को सीधे प्लेटफॉर्म पर पटक दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। साथ ही टियानियान अपनी तलवार उसके सीने में उतारने के लिए काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर हम सभी के चेहरों पर एक मौत का खौफ देख पाते हैं। और फिर टियानियान ने सीधे अपनी सोड स्टैब कर दी, मगर शिलांग पर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म पर। वेल, यहाँ पर शिलांग के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी तो फटकर 4 हो चुकी। अगर टियानियान इस पर रहम नहीं दिखाता तो ये बंदा ऑन द स्पॉट मारा जाता। साथ ही मास्टर शिंदो भी टियानियान की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपकी पावर्स को पहचान नहीं पाए। अगर आप इतने पावरफुल हो तो पता नहीं आपके मास्टर कितने ज्यादा भयानक होंगे। अगर वो मास्टर हमारे सामने आए तो हम उनके सामने अपने रिस्पेक्ट पेश करना चाहते हैं। जो सुनते साथ ही एल्डर दुआन जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे कि तुम ऑलरेडी इस मुकाबले को हार चुके हो, इसलिए बेवजह किसी मास्टर को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही एल्डर शिंदो कहने लगा कि अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं,
प्लीज हमें इजाजत दीजिए। और इतना कहते साथ ही वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। वेल यहाँ पर टियानियान बड़े ही कुल अंदाज में शिलांग को गुड बाय बोल रहा था, जो देखते ही शिलांग की तो मानो खून में ही आग लग गई। वो टियानियान को धमकी देता है कि आज न कल मैं जरूर से इस हिसाब को पूरा करूंगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम सन वैली के आर्मी जनरल डिंग शी को देख पाते हैं, जो कि शिलांग के फादर यानी कि वाटर क्लैन के टियानो के सामने पहुंच चुका था। टियानो उस बंदे से कहने लगा कि मेरा बेटा शिलांग ग्रीन एम्पायर से मिलने गया है। मिराज काउंटी पर अटैक करने का ये फैसला काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस मसले में बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हालातों पर नजर रखो और जो भी हमारे रास्ते में आया उसे खत्म कर देना। और उतने में वहाँ पर एक बंदी पहुँच जाती है, जो कि टियानो से कहने लगी कि फिलहाल की सिचुएशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर फिर भी आपने मुझे इस मिशन में शामिल होने के लिए इनवाइट नहीं किया, जबकि आपको पता है कि मुझे खून खराबे वाले काम कितने ज्यादा पसंद आते। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एक बंदे को देख पाते हैं, जो कि एक फिश को रोस्ट करते हुए अपने बेटे को मिराज काउंटी की कहानी बताने लगा। वो कहने लगा कि कुछ सालों पहले वाटर क्लैन के 1000 लोग मिराज काउंटी में जमा हो गए। वो लोग काफी ज्यादा घायल थे और उन्हें वाटर क्लैन में वापस नहीं जाना था, तो उन्होंने वुड क्लैन के सामने शेल्टर की रिक्वेस्ट की। वैसे तो वो लोग वाटर क्लैन के इवल गद्दार थे, मगर फिर भी डिवाइन एम्परर शेनोंग ने उन पर रहम दिखाया। उन्होंने ग्रीन एम्परर को हुक्म दिया कि तुम्हारे वुड क्लैन में 1000 लोगों को पनाह दो, और उसी दिन से मिराज काउंटी को सिटी ऑफ फ्रीडम डिक्लेयर किया गया। वैसे तो ग्रेट विल्डरनेस में टोटल 5 क्लैंस हैं, लेकिन मिराज काउंटी उसमें शामिल नहीं होती, क्योंकि मिराज काउंटी आजादी का शहर है, कोई उन पर हुकूमत नहीं कर सकता। और तभी से दूसरे क्लैन के लोगों को भी मिराज काउंटी में शेल्टर मिल गया। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती, और इसी वजह से मिराज काउंटी हमारे जैसे वाइल्ड हीरोज के लिए भी एक सेक्रेड प्लेस है। लेकिन इस मिराज काउंटी की बस एक ही शर्त है, जो भी इसमें शामिल हो गया वो फिर दोबारा से कभी अपने क्लैन के पास वापस नहीं जा सकता। और इसी वजह से मिराज काउंटी को एक और नाम दिया गया, इसे कहा जाता है सिटी ऑफ नो रिग्रेट। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानियान और एल्डर डुआन को देख पाते हैं, जो कि ग्रीन एम्परर के पैलेस से बाहर आ चुके थे। यहाँ पर एल्डर डुआन टियानियान से पूछने लगे कि आखिर इस इंसेंस बर्नर में ऐसा क्या है जो तुम इसे इतना संभाल के रख रहे हैं। तो टियानियान थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए कहने लगा कि ये तो मेरी दोस्त का एक तोहफा है। तो एल्डर डुआन उसके मजे लेते हुए कहने लगे कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी दोस्त का तोहफा होगा, जरूर से ये तुम्हारे लवर ने तुम्हारे लिए गिफ्ट किया है। और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर टियानियान मायूस होते हुए फेरी शायान को बता रहा था कि ये सोड गलती से मुझसे डैमेज हो गई, और उतने में फेरी शायान ने उस सोड पर लगी हुई रस्ट को हटा दिया। वो कहने लगी कि एक ब्रोकन सोड और एक टूटा हुआ दिल, शायद यही किस्मत का फैसला था, तुम इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। ये तलवार 200 सालों से उस पॉन्ड के नीचे दफन थी, और तुमने जाकर इसे आजाद किया, यानी कि तुम्हारा और इस सोड का मिलना तो तय था। और फिर फेरी शायान ने वो तलवार टियानियान को दोबारा से वापस कर दी। तो टियानियान उससे कहने लगा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस सोड को जरूर से इसके मास्टर तक पहुँचा दूंगा, चाहे फिर इसे लौटाने के लिए मुझे पूरी दुनिया ही घूमना क्यों न पड़ जाए। मैं एल्डर कॉन्गसोंग तक ये सोड जरूर से पहुँचा दूंगा। जो सुनते साथ ही फेरी शायान थोड़ी सी मायूस होते हुए उसे बताने लगी, मेरी आंटी कॉन्गसोंग टांग वैली में कैद है, वो पिछले 200 सालों से उस वैली से बाहर नहीं आई। अगर तुम वहाँ गए तो जरूर से उनसे मिल पाओगे। उन्हें बस डिवाइन एम्परर शेनोंग की आखिरी लफ्ज सुना देना। साथ ही एम्परर शेनोंग का लिखा हुआ लेटर मिराज काउंटी के एल्डर डुआन के हवाले कर दो। फिलहाल ये मार्शल वर्ड बहुत बड़े खतरे में है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना ख्याल रखना। और फिर फेरी शायान ने यही इंसेंस बर्नर टियानियान को गिफ्ट किया। साथ ही टियानियान एम्परर शेनोंग का टोकन और उनका लेटर भी एल्डर डुआन के हवाले कर देता है। इस लेटर को पढ़ते साथ ही एल्डर डुआन तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहने लगे कि तुम तो हमारे डिवाइन एम्परर शेनोंग के मैसेंजर हो, अब सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हमारी मिराज काउंटी के 50,000 लोगों के बचने की उम्मीद है। और इतना कहते साथ ही वो सीधे टियानियान के सामने घुटनों पर आ गए। तो टियानियान तुरंत उन्हें राइज करते हुए कहने लगा कि प्लीज मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए, ग्रीन एम्परर को ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बिना तो ये लेटर किसी भी काम का नहीं। तो एल्डर डुआन कह रहे थे कि ये एक एम्परर का लेटर है, उनका लेटर और इस वुडन टोकन का हमारे पास रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेटर जब मैं शिलांग के बाप टियानो को दिखाऊंगा तब तो उसे मजबूर होकर पीछे हटना ही पड़ेगा। जो सुनते साथ ही टियानियान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो भी इस सिटी ऑफ फ्रीडम को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकता था। और उतने में एल्डर डुआन ने जेड टोकन टियानियान को वापस कर दिया। वो कह रहे थे कि ये टोकन हमेशा अपने पास रखो, अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो हो सकता है ये तुम्हारे काम आ जाए। जिसके बाद ये दोनों भी मिराज काउंटी की तरफ रवाना हो गए। मगर
मगर तभी वहाँ पर हम एक मिस्टीरियस बंदी को देख पाते हैं जो कि ड्रैगन बोन का इस्तेमाल करते हुए एक धुन प्ले करने लगी, जिसे सुनते साथ ही वहाँ पर कई सारे बीस्ट पहुँच जाते हैं। एल्डर दुआन कह रहे थे कि ये तो वाटर क्लैन की कोई सायरन है। सायरन यानी कि ऐसे लोग जो अज़ुर ड्रैगन की बोन का इस्तेमाल करते हुए सभी बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर एल्डर दुआन टियानियान से कहने लगे कि तुम्हारे पास हमारे एम्परर का डिवाइन वुड टोकन है, जिसे प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए अब हम दोनों यहाँ से अलग अलग रास्ते से आगे बढ़ेंगे। कल सुबह नॉर्थ ईस्ट माउंटेन के पास जो ग्रेट पुल है वहाँ पर हमारी मुलाकात होगी। साथ ही इस वेल कंसील को भी अपने पास रखो। जब भी तुम इसे अपनी बॉडी पर रैप करोगे तुम पूरी तरह से इनविजिबल हो जाओगे, और फिर जैसे ही बीस्ट यहाँ से चले जाए तुम माउंटेन क्रॉस करके मेरे पास पहुँच जाना, और तब तक मैं इन बीस्ट का ध्यान भटकाऊंगा, बस तुम उस सायरन से थोड़ा सा बच के रहना। इतना कहते साथ ही ये दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। वहीं पर एल्डर दुआन ने विसल बजाते हुए सभी बीस्ट को अपने पीछे आने पर मजबूर कर दिया। साथ ही हम एक और भयानक सरपेंट को देख पाते हैं जिसके सिर पर सन वैली की सायरन सवार थी। सन वैली का जनरल और उसके चमचे तुरंत इस बंदी के सामने नील करने लगे। दरअसल ये बंदी सन वैली की सेंटिस थी। साथ ही यहाँ पर हम बानियो नाम के सन वैली के एक स्पाई को भी देख पाते हैं जो कि एक आउल के भेष में सब पर नजर रखता था। उस बंदी को खबर देता है कि एल्डर दुआन ने सभी बीस्ट को अपने पीछे लगा लिया, जिसके चलते वो बच्चा यहाँ से भाग चुका है। वेल इस बंदी का नाम है योशिकी और ये अपने जनरल को बताने लगी कि मुझे वो लड़का काफी ज्यादा पसंद आया, तो उससे कैसे निपटना है ये तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो अपने भयानक क्रीचर पर सवार होकर टियानियान के पीछे रवाना हो गई। उसके वहाँ से जाने के बाद जनरल डिंगशी कहने लगा कि लड़के अब तू तो गया काम से, अब तो हमारी सेंटिस तेरा अच्छे से फायदा उठा लेगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर दुआन को देख पाते हैं जिन्हें सन वैली के लोगों ने चारों ओर से घेर लिया था। ये सभी लोग एक साथ मिलकर एल्डर दुआन को खत्म करने की कोशिश करने लगे, मगर दुआन अकेले होने के बावजूद भी काफी अच्छे से उनका मुकाबला कर रहे थे। लेकिन उनका ये मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे असासिन्स थे और एल्डर दुआन अकेले इन सबसे निपट नहीं सकते। और अब देखते ही देखते वो सारे कल्टीवेटर्स एक साथ मिलकर उन पर छलांग लगा देते हैं। लेकिन उतने में ही वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। उसने तो बड़े ही शानदार अंदाज में अपने एक ही स्लैश में कईयों को निपटा दिया। सन वैली के वो कल्टीवेटर्स तो पटाखों जैसे फटाफट से फूटने लगे और इसी से हम इस बंदे की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। वेल इस बंदे का नाम है हान और ये ग्रेट विल्डरनेस का एक वाइल्ड हीरो था। वेल हान की स्पेशलिटी है उसकी तलवार, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। वेल इस तलवार का नाम था वेव क्लीविंग सेबर। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डिंगशी को देख पाते हैं जो कि वाटर क्लैन के मास्टर के सामने पहुंच चुका था। वो टियानो को बताता है कि ग्रेट विल्डरनेस में जितने भी हीरोज हैं वो सबके सब मिराज काउंटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम एल्डर दुआन को मारने के काफी ज्यादा करीब थे, मगर मास्टर हान ने वहां आकर उसकी मदद की, जो सुनते साथ ही टियानो ने अपने एक और प्यादे को समन कर लिया। वेल इसका नाम था हाइवमिंग। टियानो उसे बताता है कि हान की वजह से दुआन हमारे हाथ से निकल गया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर उस हान का खात्मा कर दो। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानियान को देख पाते हैं जो कि एल्डर दुआन से मिलने के लिए लेक के पास पहुंच गया था, लेकिन वहां पर एल्डर दुआन ना होकर योशिकी का सरपंच था, तो तुरंत ही कंसीलर वेल को पहन लेता है जो कि उसे एल्डर दुआन ने दी थी। और उतने में टियानियान की नजर पड़ी योशिकी पर जो कि उस तालाब में नहा रही थी। इनफैक्ट वो तो टियानियान को सीड्यूस करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगी। इनफैक्ट टियानियान भी बस उसे घूरी जा रहा था। तो अब अपने इस सिडक्शन के खेल में तड़का लगाने के लिए योशिकी ने अपने पाँव से वाइन का पॉट उठा लिया। वो तो बड़ी ही अजीब तरीके से वाइन पीने लगी, जो देखते साथ ही टियानियान के मुँह में भी पानी आ गया। सच बताओ तो इस औरत ने उस मासूम बच्चे को काफी ज्यादा प्रोवोक किया था और फिर वो अचानक से तालाब से बाहर आकर टियानियान के एकदम करीब पहुंच गई। वो कह रही थी कि शायद तुम मेरे करीब आकर मुझे देखना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। जो सुनते साथ ही टियानियान तुरंत ही पीछे की तरफ हटते हुए कहने लगा कि मैं तो बस आपको आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक जानलेवा सरपंच है। तो योशिकी उससे कहने लगी कि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा ही पाला हुआ है। सो फाइनली टियानियान समझ गया कि शायद यही बंदी वो सायरन है जिससे एल्डर दुआन ने उसे दूर रहने के लिए बोला था। इसलिए वो तुरंत ही योशिकी से माफी मांगते हुए कहने लगा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मगर योशिकी कहाँ ही उसका पीछा छोड़ने वाली थी। वो तुरंत ही टियानियान के पास जाकर कहने लगी कि तुमने तो मुझे बिना कपड़ों के देख लिया, मगर अब ताड़ने की बारी मेरी है, चलो फटाफट से अपने कपड़े उतारो। जिसके बाद एक चट्टान पर लेट जाती है। साथ ही साथ वो टियानियान को अपनी तरफ बुला रही थी। तो टियानियान उसे बहाने मारते हुए बताने लगा कि मेरी मदर ने मुझे सिखाया है कि कभी किसी लड़की
लड़की के सामने अपने कपड़े मत उतारना। जो सुनते साथ ही योशिकी की हंसी छूट गई। वो टियानयान से पूछ रही थी कि बताओ क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें कभी किसी लड़की के साथ नहाने के लिए भी मना किया है? तो टियानयान शर्माते हुए बताने लगा कि ना, उन्होंने नहाने के लिए तो मना नहीं किया था, मगर कोई बात नहीं, मैं साइड में जाकर कपड़े चेंज करके आपके सामने हाजिर होता हूँ। जिसके बाद टियान ने कंसील वेल के नीचे अपने सारे ट्रेजर्स को छुपा दिया और उतने में योशिकी ने वाटर फ्लो का इस्तेमाल करते हुए अपने 2 बड़े से हाथ क्रिएट कर लिए, जो कि टियानयान को जकड़ते हुए उसके कपड़े हटा देते हैं। साथ ही उन हाथों ने टियानयान को योशिकी की बाहों में लाकर छोड़ दिया था और अब यहाँ पर योशिकी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, जिससे तो टियानयान बुरी तरह से तड़पने लगा। और अब थोड़ी देर में टियानयान उस बंदी के कंट्रोल में चला गया। योशिकी उससे कहने लगी कि मुझे अपनी बाहों में ले लो, तो टियानयान भी वैसा ही करता है और अभी दोनों सीधे उस लेक के अंडर वाटर चले जाते हैं। यहाँ पर योशिकी उसे किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक टियानयान को होश आ चुका था, तो उसने तुरंत ही योशिकी को पीछे की तरफ पुश कर दिया। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि टियानयान को योशिकी की विजन नजर आने लगी। वो बंदी उसके काफी करीब जाने लगी और टियानयान तो पूरी तरह से नींद में था। और फिर उतने में टियानयान के मुंह को किसी ने चाट लिया। दरअसल ये योशिकी ना होकर उसका व्हाइट हिरन लियो था। टियानयान चैन की सांस लेते हुए कहने लगा कि अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। और उतने में उसकी नजर पड़ी योशिकी पर। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि अच्छा हुआ ये डीमन अभी भी सोई हुई है, तो क्यों न इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागा जाए। मुझे कुछ भी करके एल्डर दुआन को ढूंढना होगा ताकि हम जल्द से जल्द मिराज सिटी जा सके। इसलिए उसने फटाफट से जाकर कंसील वेल के नीचे छुपाया हुआ सारा सामान उठा लिया और अब वो धीरे धीरे करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना चाहता था, वरना योशिकी की नींद खुल जाएगी। मगर जिस बात का डर था वही हो गया। उतने में योशिकी की आँख खुल जाती है। वो टियानयान से कहने लगी कि जाने मन, शायद तुम मुझे छोड़कर भाग रहे हो। तो टियानयान तुरंत ही उसे बताने लगा कि ना, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपने हाथ पाँव को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ। जिस पर योशिकी कहती है कि इस दुनिया का तो हर एक मर्द एक जैसा है, चाहे वो हैंडसम हो या बदसूरत हो, चाहे वो लंबा हो या नाटा हो, तुम सबके सब बेरहम और संगदिल हो। किसी के दिल में लड़कियों के लिए जरा भी रहम नहीं। अपना मतलब निकाल लिया, फिर तुम दफा होने की कोशिश करते। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए टियानयान पर हमला कर दिया, जिस वजह से एक बार फिर से टियानयान उसके चुंगल में फंस गया था। साथ ही उसके पास जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी नीचे गिर गई। और उतने में योशिकी उसका उड़न टोकन उठा लेती है। उसे देखते साथ ही योशिकी काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो टियानयान से कह रही थी कि ये तो एक डिवाइन टोकन है। उसे थोड़ा सा पैनिक होता हुआ देखकर टियानयान ने भी अपनी आवाज ऊंची कर दी। वो कहता है अच्छा, तो तुमने मेरे टोकन को पहचान ही लिया। तुम्हें तो पता ही होगा कि ये डिवाइन टोकन कितना ज्यादा स्पेशल है। ऐसा टोकन सिर्फ डिवाइन एम्परर शेनोंग के पास था और अब वो टोकन मेरे पास है। इसलिए अब तुम यूँ समझो कि खुद डिवाइन एम्परर शेनोंग तुम्हारे सामने खड़े हैं। चलो चलो अब जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर रिस्पेक्ट पेश करो और मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। वेल यहाँ पर योशी दिल ही दिल में कहने लगी कि हो सकता है ये बच्चा डिवाइन एम्परर शेनोंग का मैसेंजर है। इसलिए वो बड़ी स्टाइल के साथ टियानयान के पास चली गई। उससे कहती लड़के तुम तो काफी ज्यादा शरारती निकले। देखो तो तुम एक मामूली सा टोकन दिखाकर खुद को डिवाइन होने का दावा कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये टोकन तुम्हें गलती से मिल गया होगा और तुम उसी का यूज करके मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगा था ये सीनियर तुम्हारे इस मामूली से जाल में फंस जाएंगी? जिस पर टियानयान भी तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें अपनी पहचान के बारे में बता दिया। मैं डिवाइन एम्परर का मैसेंजर हूँ, लेकिन अभी तक तुम मेरे सामने घुटनों पर नहीं आई। ये तो मेरी शान में गुस्ताखी हो गई। अब तो तुम्हारी जैसी बदतमीज डीमन को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वेल मासूम से टियानयान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर योशी की हंसी छूट गई। वो कह रही थी अरे वाह, तुम्हारे तेवर तो वाकई कमाल के हैं। ऐसा लगता है कि डिवाइन एम्परर शेनोंग ने वाकई तुम्हें अपना मैसेंजर बना लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से उसने तुम्हें चुनकर काफी बड़ी गलती कर दी। और इतना कहते साथ ही वो टियानयान के पास मौजूद हेवनली डिग्री को उससे छीन लेती है। तो टियानयान तुरंत ही उसे धमकाते हुए कहने लगा कि ये डिवाइन एम्परर का पैगाम है, तुम इसे पढ़ नहीं सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर जानलेवा हमला हो जाएगा। हो सकता है कि तुम अपनी इन प्यारी सी आँखों को खो बैठो। इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि सोच समझकर फैसला लेना। मगर ये सारी बातें सुनकर तो योशी की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कहती है कि अब तो मैं इस पैगाम को जरूर से पढ़ के रहूंगी। टियानयान इतना तो समझ गया था कि इस बंदी को डरा धमका के काम तो नहीं बनने वाला। मुझे कुछ भी करके कोई दूसरा पैंतरा अपनाना होगा। और उतने में टियानयान की नजर पड़ी एलिक्सर पिल के पाउच पर, जो कि डिवाइन एम्परर शेनोंग ने उसे गिफ्ट की थी। तो टियानयान ने छलांग लगाते हुए तुरंत ही उस पाउच को
उठा लिया और उसका ये पैंतरा काम कर गया। यूशी ने फटाफट से उस पैगाम को फेंककर सीधे टियानियन के हाथ से उस पाउच को छीन लिया। वो कहती है कि शायद यही वो असली ट्रेजर होगा जिसे तुम छुपाना चाहते थे। बताओ इसके अंदर क्या है? कहीं इसके अंदर पावरफुल पिल्स तो नहीं है? और उतने में टियानियन को डिवाइन एम्परर शेनोंग ने कई बातें याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि ये 5 एलिमेंट एलिक्सर पिल्स हैं, जो कि काफी ज्यादा भयानक साबित हो सकती, इसलिए कभी भी इन पिल्स को एक साथ कंज्यूम मत करना। सब टियानियन को यूशी से डील करने का एक और तरीका मिल चुका था। वो तुरंत ही उसके पास जाकर बताने लगा कि ये डिवाइन एम्परर ने खुद रिफाइन की हुई सीक्रेट पिल्स हैं। उन्होंने लगभग 90 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल हर्ब्स को रिफाइन करके इन्हें बनाया है। अगर तुम बस एक ही पिल खाओ तो इससे तुम्हारी खूबसूरती हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाएगी। बुढ़ापा तो तुम्हारे आसपास भी भटक नहीं सकता। वैसे तो आपको इन पिल्स की कोई जरूरत नहीं, आप पहले ही काफी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन अगर आपने एक हाथ पिल कंज्यूम भी करी तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। फिर तो आप मेरे जैसे ही न जाने कितने ही सारे लोगों को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंस सकती हो। जो सुनकर यूशी उससे पूछने लगी कि क्या वाकई ये पिल्स इतनी ज्यादा अमेजिंग है? मैंने तो कभी भी ऐसी किसी भी पिल का जिक्र नहीं सुना था। और इतना कहते साथ ही उसने एक पिल को बाहर निकाल लिया, जो देखते साथ ही टियानियन को यकीन हो चुका था कि यूशी उसके जाल में फंस चुकी। अगर उसने ये पिल कंज्यूम की तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होगी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानियन यहाँ से भाग सकता था। वो कहता है कि वैसे तो ये पिल मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब किस्मत से हम दोनों की मुलाकात हो ही गई है तो मैं भी बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखाऊंगा। आप यूँ समझ लो कि ये पिल मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है जो आपकी खूबसूरती को बरकरार रखेगी। जिस पर यूशी कहने लगी ठीक है मैं अभी इसे कंज्यूम करती हूँ। तो टियानियन कह रहा था हाँ बिल्कुल, नेक काम में देरी किस बात की, चलो फटाफट से इन पिल्स को कंज्यूम करो। मैं तो कहता हूँ कि एक क्या आप 10-15 पिल्स को खा लीजिए। तो यूशी उससे बड़े ही प्यार से पूछने लगी कि क्या वाकई मैं इसे अभी खाऊं? जिस पर टियानियन कह रहा था हाँ अभी की अभी इन्हें चट कर दो। तो यूशी बड़े ही सिडक्टिव अंदाज में उस पिल को अपने मुंह की तरफ ले जाने लगी। यहाँ पर टियानियन की दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। वो चाहता था कि ये बंदी फटाफट से इन पिल्स को निगल ले ताकि उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा, मगर यूशी काफी ज्यादा शातिर है, उसने ऐसा नहीं किया, जिससे बेचारे टियानियन का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। यूशी उससे कहने लगी कि अगर ये सीक्रेट पिल इतनी ही ज्यादा स्पेशल है तो क्यों ना तुम ही इन्हें कंज्यूम करो। और इतना कहते साथ ही उसने जबरदस्ती टियानियन के मुंह में वो सारी पिल ठूसना शुरू कर दी। टियानियन तो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया और देखते देखते वो सारा पाउच उसके पेट के अंदर खाली हो गया। और अब टियानियन को काफी ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इन पिल्स को कभी भी एक साथ कंज्यूम मत करना। लेकिन आज यूशी को फंसाने के चक्कर में वो खुद ही अपने ही जाल में फंस चुका था। उसे लगा ही नहीं था कि यूशी उसकी चाल को समझ जाएगी। और अब उन पिल्स ने उसकी बॉडी पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। टियानियन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक 5 एलिमेंट की ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखकर तो यूशी के भी होश उड़ गए। वो कह रही थी कि ये तो 5 एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी है, यानी कि ये बंदा 5 एलिमेंट को पजेस करता था। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग पाए जाते जिनके पास 5 एलिमेंट की पावर हो। वहीं पर 5 एलिमेंट की पावर ने टियानियन को हवा में उठा लिया था। वो बुरी तरह से तड़पने लगा और फाइनली उसने सीधे जाकर जमीन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वहाँ की जमीन ब्रेक होकर कई सारी चट्टानें हवा में बिखरने लगती हैं। एक बहुत बड़ी चट्टान यूशी की तरफ भी आगे बढ़ रही थी और वो इस हमले को रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। और उसी वक्त टियानियन उससे कहने लगा कि सीनियर जरा संभल के रहना। इतना कहते साथ ही टियानियन ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को उस पर हिट होने से रोक लिया। इनफैक्ट टियानियन बड़ी आसानी के साथ उन चट्टानों को क्रश कर देता है। यूशी तो उसकी पावर्स देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थी। यूशी तुरंत ही समझ जाती कि उन पिल्स को कंज्यूम करने की वजह से टियानियन की मेरिडियंस अनब्लॉक हो चुकी और अब वो अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा था। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि टियानियन ने उससे कोई झूठ नहीं बोला, ये पिल्स वाकई डिवाइन एम्परर शेनोंग ने ही रिफाइन की थी। अगर वो खुद एक हाथ पिल कंज्यूम करती तो उसे भी इसका फायदा मिलता। और उतने में टियानियन सीधे उस पर पंच हिट करने के लिए रवाना हो गया। उसने यूशी पर अचानक से एक जबरदस्त मुक्का रिलीज कर दिया था, जिससे यूशी पीछे की तरफ पुश हो गई। तब तक टियानियन उस पर एक बार फिर से हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। हालांकि यूशी ने पीछे हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर दिया। वो इतना तो समझ जाती कि टियानियन उसे जान से मारना नहीं चाहता, बस फर्क इतना था कि वो पावर उससे हैंडल नहीं हो रही, जिसके चलते वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सो गाइस, जब भी कोई कल्टीवेटर एक्सट्रीम पावर की वजह से खुद पर का आपा खो दे तो उसे
बर्जर्क मोड कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो कल्टीवेटर खुद के माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपने सामने आने वाले हर एक पर्सन को मिटा सकता। और यही सब टियान यान के साथ हो रहा था। वैसे तो यूशी को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसकी पावर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो अब यूशी पर मुसलसल हमले करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहाँ पर यूशी बार बार उसके अटैक को डॉज कर रही थी। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, मगर उसी वक्त टियान यान ने उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया और उतने में टियान यान ने एक बहुत बड़ी चट्टान उस पर दे मारी। हालांकि यूशी समय रहते साइड में हट जाती है, तो टियान यान ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए उस चट्टान को अपने एक ही पंच में शैटर कर दिया। उन पिल्स की वजह से टियान यान की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। उसकी बॉडी में जो 5 एलिमेंट की हिडन पावर थी वो खुलकर बाहर आने लगी। इसी दरमियान टियान यान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए हवा में छलांग लगा दी। वो यूशी पर एक फाइनल पंच हिट करके उसका काम तमाम करने वाला था। यूशी भी समझ गई थी कि अगर ये मुक्का उसे लगा तो उसका खेल खत्म, तो उसने एकदम सही वक्त पर पीछे की तरफ छलांग लगा दी, जिसके चलते टियान यान का पंच जमीन पर हिट हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो चट्टान पूरी तरह से ब्रेक होकर यूशी उससे नीचे गिरने लगती है। टियान यान को लग रहा था कि शायद उसने यूशी को मौत के खाई में ढकेल दिया, इसलिए वो जैसे तैसे अपने माइंड को दोबारा से कंट्रोल करते हुए सीधे यूशी की तरफ छलांग लगा चुका। यहाँ पर उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर उसका हाथ थाम लिया था। यूशी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि टियान यान उसे बचाना चाहता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन दोनों में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो गया और उसी वक्त टियान यान ने यूशी को क्लिफ की तरफ पुश कर दिया ताकि वो सेफ रह पाए। यूशी तो उसकी इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। दरअसल वो एक सेंटेंस होने की वजह से बड़ी आसानी से खुद को बचा सकती थी, लेकिन टियान यान को ये बात नहीं पता। उसने तो सिर्फ यूशी की खातिर अपनी जान जोखिम में डाली, इसलिए यूशी ने दोबारा से उस क्लिफ से नीचे छलांग लगा दी। वो टियान यान से कह रही थी कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। वहीं पर हम टियान यान को देख पाते हैं, जो कि उन पिल्स की वजह से एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो चुका था। हालांकि वो ग्राउंड पर हिट हो जाए इससे पहले यूशी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो तुरंत ही टियान यान से पूछने लगी कि क्या वो 5 एलिमेंट पिल्स थी, तो टियान यान उसे जैसे तैसे हाँ में जवाब देता है। उसमें तो अब इतनी भी पावर्स नहीं बची थी कि वो खुल के यूशी की बातों का जवाब दे पाए। सब ग्राउंड पर पहुंचते साथ ही यूशी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके मेरिडियंस को टेम्पर करने लगी। वो इमोशनल होकर उससे कहने लगी कि तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड होने की कगार पर थी, मगर फिर भी तुमने बिना खुद की परवाह किए अपने दुश्मन को बचा लिया। तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि मैंने वो पिल जबरदस्ती तुम्हें खिला दी थी। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, तो मुझे सजा के तौर पर खत्म करने की बजाय तुमने मेरी जान बचाई। जिस पर टियान यान उसे कुछ बताने की कोशिश करने लगा। वो उससे कहता है कि मेरा तुम्हें खत्म करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस यहाँ से जाना चाहता था। और इतना कहते साथ ही टियान यान अनकॉन्शियस हो गया और उसी वक्त एक बहुत बड़ी चट्टान इन दोनों पर गिरने वाली थी, लेकिन यूशी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे हवा में ही एक्सप्लोड कर दिया। वो टियान यान से प्रॉमिस करती है कि वो उसे मरने नहीं देगी और अब वो अपने पाइथन पर सवार होकर टियान यान को अपने साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गई। वो कहती है कि डिवाइन एम्परर शेनॉन्ग ने रिफाइन की हुई एलिक्सर्स पिल काफी ज्यादा स्पेशल थी। वो पिल्स ग्रेट विल्डरनेस की प्रिमोर्डियल यांग एनर्जी का इस्तेमाल करके रिफाइन की गई थी। अगर मुझे जरा भी आइडिया होता कि वो पिल्स इतनी ज्यादा पावरफुल है तो मैं कभी भी जबरदस्ती वो पिल तुम्हें नहीं खिलाती। वेल यहाँ पर यूशी को पता था कि टियान यान की बॉडी उन पिल्स के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगी। हर पल उभरती हुई यांग एनर्जी को सप्रेस करना इम्पॉसिबल था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 3 दिनों के अंदर ही टियान यान की बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड होकर उसकी मौत हो जाएगी। अब उसे बचाने का बस एक ही तरीका था, जो कि है स्पिरिट पर्ल। वेल स्पिरिट पर्ल को बनाने के लिए यूशी को ढेर सारे स्पिरिचुअल बीस्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर उसने ग्रेट विल्डरनेस की बीस्ट और इमॉर्टल हर्ब्स को एक साथ मिलाकर रिफाइन किया तो वो एक स्पेशल पिल बना सकती थी। साथ ही इस पिल को फोर्ज करने के लिए उसे खुद की प्योर इन वाइटल एनर्जी का भी यूज करना होगा, जो कि टियान यान के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती। सब यहाँ पर उसने अपने रास्ते में आने वाले हर एक स्कॉर्पियन बीस्ट को खत्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्पिरिट पर्ल को रिफाइन करने के लिए उसे इन
लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमें यूशी की अमेजिंग कॉम्बैट स्किल दिखाई जाती है। उसने हजारों स्कॉर्पियंस को बस कुछ ही पलों में निपटा दिया था और उतनी में वहाँ पर स्कॉर्पियन किंग पहुँच जाता है। तो यूशी तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। वहीं पर स्कॉर्पियन किंग ने भी उस पर हमला कर दिया था और फिर इन दोनों में एक जोरदार क्लैश होने के बाद ये सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यूशी टियानियन को लेकर एक महफूज जगह पर पहुंच चुकी है। यूशी ने उसके लिए स्पिरिट पर्ल रिफाइन किया था और वो उस पर्ल को उसे अपने हाथों से खिलाने वाली थी, लेकिन फिर अचानक से यूशी का इरादा बदल गया। वो उस पिल को अपने मुंह में लेकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में टियानियन को खिला देती है। इसी बहाने से उसने टियानियन को किस कर लिया और इसकी टियानियन को जरा भी खबर नहीं थी। जिसके बाद यूशी अपनी प्योर इन पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके मेरिडियंस को टेम्पर करने लगी ताकि वो स्पिरिट पर्ल जल्दी से टियानियन की बॉडी में मौजूद यांग एनर्जी को सप्रेस कर पाए। मगर इस प्रोसेस में यूशी ने भी अपनी ढेर सारी पावर्स का इस्तेमाल किया, जिसके चलते अब वो भी काफी ज्यादा कमजोर होने लगी। मगर फिर भी वो इस प्रोसेस को नहीं रोकती। उसने लगातार 3 दिनों तक अपनी एनर्जी टियानियन की बॉडी में ट्रांसफर की थी, जिसके चलते अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर ब्लड की वोमिटिंग करने लगी और फिर वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद टियानियन की आंखें खुल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फिलहाल कहाँ पर है। साथ ही उसने देखा कि यूशी भी बुरी तरह से घायल है। तो टियानियन उससे पूछने लगा कि सीनियर मुझे बताएं आपके साथ क्या हुआ। हालांकि यूशी उससे कहने लगी कि चलो अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। टियानियन तुरंत ही समझ जाता है कि यूशी ने ही उसकी जान बचाई, जिसके बाद वो बड़ी प्यार से यूशी को घूरने लगा और फिर वो हेजिटेट होते हुए फटाफट से उससे दूर हट जाता है। साथ ही वो यूशी से कहने लगा कि आपने मेरी जान बचाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपके इस एहसान को कैसे चुका पाऊंगा। तो यूशी अपने उसी सिडक्टिव अंदाज में टियानियन से कहने लगी कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके तुम इस एहसान को चुका सकते हो। और फिर उसने टियानियन के कानों में जाकर बता दिया कि क्यों ना तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। टियानियन को तो कुछ और ही सुनने की उम्मीद थी, लेकिन यूशी ने उसकी प्लान पर पानी फेर दिया, जिसके बाद तुरंत ही झरने की तरफ रवाना हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर टियानियन ने बस हल्की सी छलांग लगाई थी, लेकिन उसकी पावर अचानक से इंक्रीज हो जाती है। टियानियन बिल्कुल भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था, मगर फिर उसने जैसे तैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए इस एनर्जी को रिलीज कर दिया। यूशी तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहने लगी कि टियानियन ने अपनी 5 एलिमेंट बॉडी को फुल्ली अवेकन किया है। अब आज के बाद हमारे ग्रेट विल्डरनेस के पास एक और एक्सेप्शनल यंग मास्टर होगा, जो कि 5 एलिमेंट की डोमिनेटिंग बॉडी को पजेस करता है। जिसके बाद वो टियानियन को बताने लगी कि मैंने तुम्हारी मेरिडियंस को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। इस मेरिडियन की टेम्परिंग प्रोसेस की वजह से तुमने जो पिल्स कंज्यूम की थी उसकी पावर अब तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी और अब इससे तुम्हारी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो सुनते साथ ही टियानियन तो काफी ज्यादा खुश हो गया। तो यूशी उसे बताने लगी कि तुम्हें इतनी जल्दी एक्साइट नहीं होना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास ढेर सारी इनर पावर है, लेकिन तुम उसका फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें एक सुटेबल कल्टीवेशन टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ कल्टीवेशन के जरिए ही तुम अपने फुल पोटेंशियल को अनलिश कर पाओगे। जो सुनते साथ ही टियानियन तुरंत ही यूशी का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर यूशी कहने लगी कि मुझे तो तुम्हारी मदद करनी थी, अब जल्दी से जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। यूशी कह रही थी कि ये बंदा 5 एलिमेंट बॉडी के साथ पैदा हुआ, जो कि इस दुनिया में काफी ज्यादा रेयर मानी जाती। अगर आगे चलकर ये बैटल में उतरा तो इसके पास ऐसी कोई कमजोरी नहीं होगी जिसका दुश्मन फायदा उठा पाए। यानी कि ये भी डिवाइन एम्परर शेनोंग जैसा स्पेशल है। आगे चलकर इस दुनिया में ऐसा कोई वॉरियर नहीं होगा जो टियानियन का मुकाबला कर सके। तब तक टियानियन उसके लिए पानी लेकर पहुंच गया था। वो उसे पानी पिलाते हुए पूछने लगा कि सीनियर आप ठीक तो हो ना, मुझे आपकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही। तो यूशी दोबारा से उसके मजे लेते हुए कहने लगी कि शायद तुम मेरी जिम्मेदारी उठाना चाहते हो। देखो तो तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही। उस वक्त भी जब मैं क्लिफ से नीचे गिर रही थी तब तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तो टियानियन उससे कहता है कि सीनियर वो सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब थी, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। तो यूशी उससे एक बार पूछती है कि क्या वाकई तुम किसी और के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालते। और इस बार टियानियन के पास यूशी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी शक्ल देखते साथ ही यूशी की हंसी छूट गई। वो टियानियन से कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। खैर अब हमें यहाँ आकर 3 दिन गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल से हमने अपने सफर की शुरुआत करनी चाहिए। वह ये सुनते साथ ही टियानियन काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे तो एल्डर दुआन से मिलना था, लेकिन अब यूशी के चक्कर में ये सब मिस हो
गया और उतने में उन्हें कुछ वॉरियर्स नजर आते हैं जो कि काफी तेजी के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। तो टियानियन इनके बारे में यूशी से पूछने लगा, जिस पर यूशी बताती है कि ये भी तुम्हारे जैसे फ्री कल्टीवेटर्स हैं। इनफैक्ट ये लोग भी तुम्हारे जैसी मिराज काउंटी के सपोर्टर्स हैं। जिस पर टियानियन बताता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इन्होंने तो वाटर क्लैन के कपड़े पहने हैं। जिस पर यूशी बताने लगी कि हाँ, ये लोग मेरे क्लैन के गद्दार हैं। इन्होंने मिराज काउंटी को ज्वाइन करने का फैसला लिया क्योंकि मिराज काउंटी को सिटी ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। मगर इन बेवकूफों को कोई आइडिया ही नहीं कि ये लोग आग की खाई में कूदने जा रहे। तो तुम बताओ, क्या तुम भी इनके जैसी बेवकूफाना हरकत करोगे? जहाँ तक मैं जानती हूँ, मिराज काउंटी को बचाया नहीं जा सकता क्योंकि हमारे वाटर क्लैन के हजारों सोल्जर्स ने उस काउंटी को चारों ओर से घेर लिया है। बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर मिराज काउंटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और मैं दिल से नहीं चाहती कि तुम उस मौत के कुएं में छलांग लगा दो। अगर तुम मिराज काउंटी गए तो तुम मारे जाओगे। इसीलिए तुम अपना ये डिवाइन टोकन किसी और के हवाले करके मेरे साथ रेन मास्टर किंगडम चलो, वहाँ पर तुम महफूज रहोगे। जिस पर टियानियन बताने लगा कि डिवाइन एम्परर शिनोंग ने मुझ पर भरोसा करके मुझे ये मिशन सौंपा था। अगर मैंने इसे पूरा नहीं किया तो मैं उनसे किए हुए वादे को तोड़ दूंगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जिस पर यूशी बताने लगी कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी इस बार मैं तुम पर कोई अटैक नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हारी इस फैसले को बदल सकती हूँ। लेकिन अगली बार जब हमारा आमना सामना होगा तब शायद हमारा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। जिसके बाद यूशी वहाँ से रवाना हो गई, मगर टियानियन भी उसे फॉलो कर रहा था। वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक सेफ हाउस दिखाया गया जहाँ पर वाटर क्लैन के कल्टीवेटर्स पहुँच गए थे। दरअसल ये लोग उन फ्री वॉरियर्स को मारने आए थे जो मिराज काउंटी को ज्वाइन करना चाहते। इधर फ्री वॉरियर्स कहने लगे कि मिराज काउंटी ही हमारा घर है, बस एक बार वाइल्ड हीरो यहाँ पर पहुँच जाए फिर हम सीधे मिराज काउंटी की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब जल्दी ये जंग शुरू हो जाएगी और उस वक्त हम वाटर क्लैन के सभी डीमंस का सफाया कर देंगे। मगर उसी वक्त वहाँ का डोर ओपन होकर उस बंदे को ऑन द स्पॉट खत्म किया गया। दरअसल वाटर क्लैन का एल्डर शिंदो यहाँ पर पहुँच चुका था। एक फ्री वॉरियर तो उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुमने मेरे साथी की बिना सोचे समझे जान ले ली। मगर शिंदो ने तो अपनी चाय की प्याली पटकते हुए उसी चाय का इस्तेमाल करके उस बंदे को बुरी तरह से घायल करके खत्म कर दिया। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बुढ़ा कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर उसने अपने वाटर क्लैन के सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। तो उसके हुक्म के साथ ही वहाँ पर खून खराबा होना शुरू हो गया। वाटर क्लैन के लोग फ्री वॉरियर्स को बड़े ही बेरहमी से मार रहे थे और उसी वक्त यूशी भी टियानियन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे वहाँ देखते साथ ही एल्डर शिंदो के साथ वाटर क्लैन के सभी लोग उसके सामने घुटनों पर आ गए। इसी दरमियान यूशी की नजर पड़ी एक बंदे पर। उसने तो सीधे जाकर उस पर छलांग लगा दी। वेल यहाँ पर वो बंदा बुरी तरह से तड़प रहा था, जो देखते साथ ही टियानियन यूशी से कहने लगा कि प्लीज किसी की जान मत लीजिए। मेरे ख्याल से बंदा वाटर क्लैन का मेंबर था, मगर फिर भी उसने वाटर क्लैन को धोखा दे दिया और इसी वजह से यूशी उस पर नाराज थी। हालांकि वो उस बंदे को खत्म कर पाई इससे पहले वहाँ पर ट्रू इसेंस से बनी हुई एक तलवार पहुँच जाती है। तो इस फ्लाइंग सोर्ड को देखते साथ ही यूशी ने उस बंदे को छोड़कर सीधे उस तलवार को उसी अटैकर की तरफ पास कर दिया। मगर वो बंदा बड़ी स्टाइल के साथ उस सोर्ड को होल्ड करते हुए उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो हल की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। यूशी से कहने लगा कि सिस्टर तुम्हारा गुस्सा तो अभी भी वैसा ही है। वहीं पर यूशी उसे अपनी ईवल अंदाज में कहने लगी कि भाई तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब की बेटी यूशी से पूछने लगी कि बताओ तुम्हारा मेरे फादर के साथ क्या रिश्ता था। अब ये मत बोलना कि तुम उनकी पुरानी सेटिंग थी। जो सुनते साथ ही यूशी की हंसी छूट गई। वो शियान से कहती कि तुम काफी ज्यादा छोटी हो, मगर तुम्हें अपने फादर के दोस्तों से काफी ज्यादा जलन है। तो हुआन हाई यूशी से कहने लगा कि मेरी बेटी की बातों को नजरअंदाज करो। दरअसल मैंने इसे लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया है। इसे फिलहाल अकल नहीं है कि अपने सीनियर्स के साथ कैसे बात की जाए। जिस पर यूशी हाई हुआन से कहने लगी कि सीनियर आप औरतों के मामलों में पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो। जो भी औरत आपकी लाइफ में आई उसे आपने अपने सिर पर चढ़ा दिया। जिसके बाद वो टियानियन को बताने लगी कि ये बंदा मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन तुम ये मत समझना कि इसके साथ मेरा कोई पुराना चक्कर है। जिस पर टियानियन कहने लगा कि अगर आप इस सीनियर को जानती हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीनियर भी आपके वाटर ट्राइब से बिलोंग करते होंगे। और उतने में मास्टर शिंजू हाई हुआन से कहने लगा कि बच्चे क्या तुम अपने इस अंकल को भूल गए? पहला तो तुम मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते थे और आज तो तुमने मुझे ग्रीट भी नहीं किया। जिस पर हाई हुआन गुस्से में कहने लगा कि 12 सालों पहले ही मेरा वाटर ट्राइब से जो भी कनेक्शन था वो ब्रेक हो चुका है। मुझे अब
तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। और तभी वहाँ मौजूद लोग हैरान होते हुए कहने लगे कि अरे ये तो वेव क्लीविंग सेबर हाई हुआन है, वही बंदा जिसने फायर ट्राइब के वॉर गॉड शिंग टियान को काफी आसानी से हरा दिया था। और उतने में यूशी हाई हुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि तुम ग्रेट विल्डरनेस को 50 सालों से डोमिनेट करते आए, तुमने यहाँ पर ऐसी रेपुटेशन बनाई जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। उतने में मास्टर शिंदो हाई हुआन से कहने लगा कि तुम एक जीनियस हो, अगर तुम दोबारा से वाटर क्लैन को ज्वाइन करो तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। बस तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने के लिए यहाँ पर मिराज काउंटी के जितने भी सपोर्टर्स है उन्हें मारना होगा और फिर तुम सीधे माउंटेन पर जाकर हमारी पैट्रियार्क को ग्रीट करोगे, उनके सामने कबूल करो कि तुमने हमारी फैमिली को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब तुम वापिस आ गए। ये सब सुनकर तो हमारे पैट्रियार्क तुरंत ही तुम्हें माफ कर देंगे और उसके बाद तुम दोबारा से हमारे वाटर क्लैन का हिस्सा बन जाओगे। और तभी शियान कहती है कि ना, मेरे फादर कभी भी वाटर क्लैन में वापिस नहीं जाने वाले। तो हाई हुआन तुरंत ही कहने लगा कि आपने तो सुन लिया, मेरी बेटी नहीं चाहती कि मैं वाटर क्लैन को ज्वाइन करूं, इसलिए मैं भी उसका दिल नहीं तोड़ सकता। मैं आपके वाटर क्लैन को ज्वाइन नहीं करने वाला। जो सुनते साथ ही वाटर क्लैन के सभी लोग यूशी से कहने लगे कि अब आप ही इस मैटर को हैंडल कीजिए। तो यूशी हाई हुआन से कहने लगी कि वैसे तो मैं अपने सीनियर पर अटैक नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मेरे सीनियर अपनी बेटी की बात मानने पर इतने मजबूर है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। और फिर इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर यूशी हाई हुआन पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हाई हुआन ने तेजी के साथ मूव होते हुए यूशी के हर एक अटैक को डॉज कर दिया। इसी दरमियान यूशी टियानयान के पास जाकर भी उसे प्यार जताने लगी। दरअसल वो काफी ज्यादा रिलैक्स है क्योंकि उसे पता था कि हाई हुआन उसे खत्म नहीं करेगा। और एक बार फिर से इन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया और इस बार हाई हुआन यूशी पर भारी पड़ जाता है। यूशी तो वहाँ मौजूद हर एक चीज उठाकर हाई हुआन पर थ्रो कर रही थी और वहीं पर हाई हुआन अपने किक्स की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगा। वेल, इन दोनों का मुकाबला देखकर टियानयान इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर हाई हुआन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो तो बस यूशी के साथ टाइम पास कर रहा है। लेकिन अगर इस फाइट को रोका नहीं गया तो हो सकता है हाई हुआन इसमें सीरियस हो जाए और फिर यूशी के घायल होने के चांसेस थे। मेरे पास डिवाइन टोकन है तो उसका इस्तेमाल करके मैं इस मुकाबले को रोक सकता हूँ, लेकिन चांसेस तो ये भी है कि वाटर क्लैन इस हुक्म की नाफरमानी करे और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बैटल और भी ज्यादा ब्रूटल होकर हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और तब तक यूशी हाई हुआन के अटैक को डॉज करते हुए सीधे अपने बंदों के पास पहुंच गई। तब तक हाई हुआन भी उससे बात करने चला गया। वो यूशी से कहता है कि तुम बेवजह इस मसले में फंसना क्यों चाहती हो, तुम्हें भी अच्छे से पता होगा कि मैं तुम पर अटैक नहीं कर सकता। जिस पर यूशी कहने लगी कि अगर आप हमारे क्लैन के पास वापिस आ जाते तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन अब आपने हमारे वाटर क्लैन में ज्वाइन होने से मना कर दिया, इसलिए मुझे ही इंचार्ज होना पड़ेगा। एक जमाने में हम फैमिली थे और आज हम दुश्मन हैं। और तभी टियानयान अपने डिवाइन टोकन को बाहर निकालने वाला था, लेकिन यूशी ने उसे रोक दिया और तुरंत ही उससे कहने लगी कि बिल्कुल भी कोई बेवकूफी मत करना, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। वेल, ये सब सुनकर शिंदो को शक हो गया था कि इस बंदे के पास कुछ तो जरूर है, तो उसने तुरंत ही जाकर टियानयान पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि टियानयान बेंड होते हुए उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिसके बाद मास्टर शिंदो उससे कहने लगा कि बच्चे, तुम्हारे पास जो भी चीज है उसे बाहर निकालो। तो टियानयान थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए मास्टर शिंदो से पूछने लगा कि क्या आपको पता भी है मेरे पास क्या है। वेल, यहाँ पर मास्टर शिंदो दिल ही दिल में सोच रहा था कि सेंटेस यूशी इस चीज को छुपाना चाहती है, तो जरूर से इस बच्चे के पास कोई ऐसी चीज होगी जिसका इस्तेमाल हम हाई हुआन के खिलाफ कर सकते हैं। इसीलिए वो इवल स्माइल करते हुए टियानयान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि जल्दी से वो जो भी चीज है उसे बाहर निकालो। अब इस मास्टर की बात मानने के अलावा टियानयान के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने तुरंत ही वो डिवाइन टोकन बाहर निकाल लिया। उस टोकन के बाहर निकलते साथ ही यूशी समझ गई थी कि अब बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। साथ ही टियानयान उस टोकन को रेज करते हुए सबको बताने लगा कि ये है डिवाइन एम्परर का टोकन, जब ये अपीयर होगा तब समझ जाओ कि एम्परर खुद यहाँ पर मौजूद है। तो चलो अब जल्दी से सभी लोग घुटनों पर आकर एम्परर की इस फरमान को रिस्पेक्ट दिखाओ। जो सुनते साथ ही वाकई ये सभी लोग घुटनों पर आ चुके थे। वैसे तो मास्टर शिंदो ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन
लेकिन वो भी मजबूर है। वेल यहाँ पर टियानियन दिल ही दिल में कह रहा था कि यूशी, मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह इस वाइल्ड हीरो के साथ फाइट करो। इसमें तुम्हारे मारे जाने का खतरा था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और अब टियानियन सबके सामने बता देता है कि डिवाइन एम्परर नहीं चाहते कि वाटर ट्राइब मिराज काउंटी पर अटैक करे। आज के बाद मिराज काउंटी पर कोई हमला नहीं होगा। इनफैक्ट वाटर क्लैन ने जितनी भी सेना वहाँ पर तैनात की है उन सबको पीछे हटना पड़ेगा। तो वाटर क्लैन जल्दी से अपनी सेना उठाकर यहाँ से दफा हो जाए। और अगर एम्परर के इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो फिर वाटर क्लैन पर 5 ट्राइब्स हमला कर देगी। तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट को झेलना पड़ेगा। तो यूशी टियानियन से कहने लगी कि हम एम्परर की डिक्री का अपमान नहीं करेंगे। साथ ही वो मास्टर शिंदू से कहने लगी कि जल्दी से हमारी सेना को वापस बुला लीजिए। मिराज काउंटी पर अब कोई हमला नहीं होगा। और अब वो वहाँ से जाने वाली थी कि तभी टियानियन उससे बात करने पहुँच गया। यूशी उससे कहती कि मैंने तुम्हें ये टोकन दिखाने से मना किया था क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही स्पेशल रीजन था। जब तक वो टोकन हिडन होता तब तक किसी को पता नहीं चलता कि तुम डिवाइन एम्परर के एनवॉय हो। मगर अब ये बात सबको पता चल चुकी है कि तुम डिवाइन एम्परर के मैसेंजर हो और यही बात हम दोनों को दुश्मन बना देगी। मैं तो चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो लेकिन अभी पॉसिबल नहीं होगा। उसकी सारी बातें सुनकर टियानियन काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो तो बस यूशी को बचाना चाहता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके। यहाँ पर टियानियन यूशी से पूछता है कि क्या हम दोबारा कभी मिल नहीं सकते। तो यूशी उससे कहने लगी कि बस थोड़ी देर में ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि तुम डिवाइन एम्परर के मैसेंजर हो और मैं ठहरी एक सायरन। हम दोनों की बात एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। मगर उतने में टियानियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो यूशी अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहने लगी कि मार्शल वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे चलकर तुम्हें ढेर सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए परेशान हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर तुम्हें भी एक सुटेबल पार्टनर मिल ही जाएगी। और इतना कहते साथ ही यूशी ने अपनी फ्लूट को बजाते हुए पाइथन को वहाँ पर समन कर लिया। उसके दूर होने से टियानियन काफी ज्यादा मायूस था क्योंकि इस बंदी ने उसकी जान बचाई थी और साथ ही साथ यूशी उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार भी थी। वहीं पर हम यूशी को देख पाते जिसका दिल पूरी तरह से टूट गया था और तभी उसके सामने फॉग क्रिएट होते हुए उसे किसी की आवाज आने लगी। वेल ये है वाटर क्लैन का पैट्रिया को यूशी से कहने लगा कि तुम तो किसी भी बंदे को अपना बना सकती हो, ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हो। तो फिर तुम्हें यही बंदा पसंद क्यों आया? इसके पास तो कोई पावर्स नहीं और ना ही इसके बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। जिस पर यूशी जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं टियानियन को पसंद करती हूँ और मेरी चॉइस पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। जिस पर पैट्रिया कह रहा था कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें मेरी हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी वापस जाकर उस बच्चे को और उस हाई हुआन को खत्म कर दो। भले ही हम मिराज काउंटी पर अटैक नहीं कर पाए लेकिन इन दोनों को खत्म करना भी हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट साबित होगी। जिस पर यूशी कहती कि 16 सालों के बाद मुझे कोई पसंद आया है। वो पहला ऐसा शख्स है जिसे मैं अपना दिल दे बैठी, इसलिए मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। ना मैं टियानियन पर हमला करूंगी और ना ही कोई और करेगा। अगर किसी ने टियानियन को नुकसान पहुँचाया तो फिर मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो एक काम करो, सबसे पहला मुझे ही खत्म कर दो, उसके बाद तुम्हें टियानियन के साथ जो करना है वो कर सकते हो। जिस पर पैट्रिया कह रहा था कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वहाँ पर अब तक खून खराबा हो चुका होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे उस आशिक को खत्म करवा के ही दम लूंगा। इधर टियानियन हाई हुआन के साथ बैठा हुआ था और तभी हाई हुआन को वहाँ पर किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो फटाफट से सबको इन्फॉर्म करता है कि दुश्मन यहाँ पर आ चुका है, इसलिए सभी लोग केयरफुल रहो। और उतने में वहाँ पर एक बंदे की आवाज गूंजने लगी। वो हाई हुआन से कह रहा था कि लगभग 10 सालों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम में जरा भी बदलाव नहीं आया। इनफैक्ट तुम्हारी स्पिरिट तो अब पहले से भी ज्यादा हाई है। पता नहीं तुम अपने इस जोश को मेंटेन कैसे रखते हो। और उतने में अचानक से एक बंदे पर स्लैश अटैक रिलीज हुआ। वेल इस एक ही हमले में वो बंदा ऑन द स्पॉट मारा गया था, जो देखकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा पैनिक हो गया। साथ ही साथ हाई हुआन की बेटी शियान भी अपने फादर से कहने लगी कि मुझे इस बंदे से काफी ज्यादा डर लग रहा है। वेल इस अटैक को देखते साथ ही हाई हुआन कहने लगा कि तुम दोबारा से वापस आ गए। तो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ऑफ कोर्स तुमसे मिलने तो
आना ही था। और इतना कहते साथ ही उसने सीधे टियानियान पर हमला कर दिया, मगर टियानियान अपनी तलवार की मदद से उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि अभी तक वो बंदा फुल्ली उसके सामने नहीं आया था। और फिर सेकंड अटैक करते साथ ही वो बंदा टियानियान के सामने अपीयर हो गया। उस पर हमले करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी स्किल्स तो काफी ज्यादा कमाल है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम मेरे इतने तेज हमले को भी काउंटर कर पाओगे। और तभी वाइल्ड हीरो हाईहुआन उससे कहता है कि वूमिंग अब तुम्हें ये तमाशा बंद करना होगा। शायद तुम्हें पता नहीं, डिवाइन एम्परर ने मिराज काउंटी पर अटैक करने से मना किया है। तो वूमिंग टियानियान को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहने लगा कि हाईहुआन, तुम जिन लोगों की परवाह करते हो उन्हें खत्म करने में जो मजा है वो किसी और चीज में आ ही नहीं सकता। इन लोगों को मारने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जो डिसअपॉइंटमेंट होगी उसे देखकर ही मुझे मजा आएगा। और इतना कहते साथ ही उसने टियानियान को खत्म करने के लिए हवा में छलांग लगा दी। लेकिन तभी हाईहुआन बीच में आ जाता है। उसने वहाँ आते साथ ही वूमिंग पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे छत से बाहर फेंक दिया। लेकिन वूमिंग अपने ऑक्टोपस पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहने लगा कि आज कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। साथ ही साथ वूमिंग के ऑक्टोपस ने इन सभी लोगों को घेर लिया। उस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स बड़ी ही तेजी के साथ इन सभी लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। मगर हाईहुआन ने उन टेंटिकल्स पर मुसलसल स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए, जिसके चलते थोड़ी देर में उन टेंटिकल्स के चिथड़े उड़ गए। हालांकि इसी दरमियान वूमिंग ने एक बंदे को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लिया था। जो देख हाईहुआन कहता है कि तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, तो दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुझे फाइट करनी है तो मेरे साथ कर। लेकिन तब तक वूमिंग ने उस बंदे को क्रश कर दिया था। वो कहता है हाईहुआन, तेरे यही तेवर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मैंने तो 10 सालों तक दिन रात बस इसी मौके का इंतजार किया कि कब मेरा तुझसे मुकाबला हो जाए, और फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तुझे तो याद ही होगा मेरा तुझ पर काफी बड़ा कर्जा है, तो क्यों ना सबसे पहला मैं इंटरेस्ट को कलेक्ट करूं और उसके बाद मुद्दल को भी सेट किया जाएगा। जो सुनते साथ ही हाईहुआन इन सभी लोगों से कहने लगा कि मौका मिलते साथ ही यहाँ से भाग निकलो। मैं नहीं चाहता कि इस बंदे का कोई और शिकार हो जाए। जिस पर टियानियान कहने लगा कि हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते और हमें पूरा यकीन है कि आप इस बंदे को हरा दोगे। जो सुनते साथ ही वूमिंग की हंसी छूट गई। वो कह रहा था कि तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। और अब हाईहुआन ने सीधे जाकर वूमिंग पर अटैक कर दिया। इधर टियानियान बाकी के सभी लोगों को लेकर हॉल से बाहर निकल चुका था। वहीं पर हाईहुआन और वूमिंग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर हाईहुआन वूमिंग पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वूमिंग बड़ी तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को नाकाम करने लगा। मगर इसी दरमियान हाईहुआन ने वूमिंग पर एक जोरदार लात जड़ दी, तो वूमिंग भी काउंटर अटैक के तौर पर अपनी स्कल्स को रिलीज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर हाईहुआन सीधे उस हॉल से बाहर पुश हो जाता है। वूमिंग तो उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम जोश से भरे होगे, लेकिन अब तुम में वो पहले वाली बात नहीं रही। तो हाईहुआन उसे प्रोवोक करते हुए कहने लगा कि मैंने तो 10 साल पहले ही तुझे मार देना चाहिए था, मगर उस वक्त मैंने तुझ पर रहम दिखाया। मुझे लगा था कि तू सुधर जाएगा, मगर तू ठहरा कुत्ते की दुम जो कभी सीधी नहीं हो सकती। जो सुनते साथ ही वूमिंग ने गुस्से में आकर हाईहुआन पर अपनी स्कल से अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं पर हाईहुआन बड़ी तेजी के साथ उसके हर एक स्कल को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वल यहाँ पर टियानियान तो इस मुकाबले को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि वाइल्ड हीरो हाईहुआन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर हाईहुआन वूमिंग के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। तो वूमिंग अपनी ऑक्टोपस की मदद से उस पर हमले करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तुझसे वादा करता हूँ, तू जिन्हें बचाना चाहता है आज उनमें से एक भी बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर हाईहुआन पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता। उसने तो सीधे हवा में छलांग लगाते हुए वूमिंग के ऑक्टोपस पर अटैक कर दिया। जो देखते साथ ही वूमिंग ने उस पर एक जोरदार स्ट्राइक हिट कर दी। वली से स्प्रिंग वाटर सोर्ड कहा जाता था और ये वाटर क्लैन की पावरफुल टेक्निक में से एक है। वल यहाँ पर वूमिंग हाईहुआन से कह रहा था कि सिर्फ तुझे मारने के लिए मैंने स्प्रिंग वाटर सोर्ड टेक्निक को मास्टर किया। इसे मास्टर करते हुए मुझे काफी सारी तकलीफों को झेलना पड़ा। मेरी सारी मेरिडियन डैमेज हो गई थी। मेरा तो ब्लड भी रिवर्स वे में फ्लो हो रहा था, मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। सिर्फ तुझे हराने के लिए मैंने इतने सारे टॉर्चर को सहन किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तू भी इस तकलीफ को महसूस करे। और इतना कहते साथ ही वूमिंग ने हाईहुआन पर एक और हमला कर दिया। वल यहाँ पर हम देख पाते कि हाईहुआन पर लगातार सोर्ड स्ट्राइक हिट हो रही, जिसे वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए काउंटर कर रहा था। और उसकी इसी हालत देख
देखकर वूमिंग को काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो हाईहुआन से कहता है कि आज तेरे खून का यूज करके मैं मेरी स्प्रिंग वाटर सोर्ड का अभिषेक करूंगा। और फिर वूमिंग ने एक बार फिर से अपनी स्प्रिंग सोर्ड्स का एक जोरदार फ्लो क्रिएट कर लिया। वो सारी तलवारें बड़ी तेजी के साथ जाकर हाईहुआन पर हिट होने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाईहुआन काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो सभी तलवारें सीधे जाकर उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देती हैं, ताकि हाईहुआन उस ब्रिज से भागने न पाए। वेल, इस नजारे को देखकर टियानियन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो हाईहुआन से कह रहा था कि सीनियर आपको संभाल कर रहना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर हाईहुआन उसमें से बाहर आ गया। वेल, उसने यहाँ पर अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया था, जिसे वूमिंग की तलवारें चाहकर भी ब्रेक नहीं कर पाती। वही दूसरी तरफ टियानियन पैनिक होते हुए कहने लगा कि सीनियर हाईहुआन की शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। अगर ये मुकाबला ऐसा ही चलता रहा तो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। इसलिए टियानियन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाईहुआन की बेटी ने उसे रोक लिया और टियानियन से कहती है कि तुम तो बेवजह ही पैनिक हो रहे। दरअसल मेरे फादर बस उस बंदे को बिजी रख रहे ताकि वो इन लोगों पर हमला न कर पाए। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मेरे फादर एक ब्लेड मास्टर हैं और उन्होंने अभी तक अपनी ब्लेड मैन से बाहर नहीं निकाली। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बस इस बंदे को टहला रहे हैं। इधर हाईहुआन की शील्ड ब्रेक हो चुकी थी और वो अच्छे से जानता था कि अब उसने वूमिंग के साथ काफी देर तक टाइम पास कर लिया और इसी वजह से अब वो फाइनली अपनी सोर्ड को समन कर लेता है। वेल, यहाँ पर उसने वूमिंग के ऑक्टोपस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिसके चलते उस ऑक्टोपस के काफी सारे टेंटिकल्स की धज्जियां उड़ गई। हाईहुआन तो बड़ी स्टाइल के साथ उन्हें जलाकर राख कर चुका, जिसके बाद वूमिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मैं ये स्ट्राइक वाटर क्लैन के पैट्रियार्क पर यूज करना चाहता था। स्पेशली टियानो के लिए ही मैंने इसे डिजाइन किया था, लेकिन अफसोस मुझे आज तुम्हारे खिलाफ इसका यूज करना पड़ा। मगर वूमिंग पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी स्प्रिंग वाटर सोर्ड की टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए हाईहुआन से कहने लगा कि 10 सालों से मैं जलीलियत की जिंदगी जीता आ रहा हूँ। दिन रात मैंने बस तुझे खत्म करने के सपने देखे, तो भला मैं पीछे कैसे हट सकता। और इतना कहते साथ ही उसने हाईहुआन पर एक बार फिर से हमला कर दिया, लेकिन हाईहुआन की तलवार से बड़ा ही खतरनाक सोर्ड इंटेंट रिलीज हो रहा था, जिसने काफी इजीली वूमिंग की स्प्रिंग सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब यहाँ पर हाईहुआन हवा में छलांग लगा चुका था, तो उसका मुकाबला करने के लिए वूमिंग भी उसकी तरफ चार्ज कर देता है। और यहाँ पर वूमिंग ने बाउंडलेस स्प्रिंग वाटर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इसलिए हाईहुआन ने भी अपनी सबसे स्पेशल आर्ट को एक्टिवेट कर लिया। इसे टाइड आर्ट कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही उसकी तलवार से बड़ी ही स्ट्रॉन्ग थंडर रिलीज होने लगी। साथ ही साथ उसकी ब्लेड एक जायंट सोर्ड में बदल चुकी थी और अब इन दोनों की टेक्निक में एक जबरदस्त क्लैश हो गया। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वूमिंग इसमें घायल होने लगा। साथ ही यहाँ पर हाईहुआन ने टाइड आर्ट की एक और मूव का इस्तेमाल किया, जिसे वेव स्लैश कहा जाता था, जिसके चलते उस जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे और तो और वूमिंग भी सीधे घायल होकर नीचे पटक गया। उसे समझ आ गया था कि ना वो 10 साल पहले हाईहुआन का मुकाबला कर पाया था और ना वो आज कर पाएगा। यहाँ पर हाईहुआन ने सीधे जाकर अपनी सोर्ड उस पर पॉइंट कर दी। वूमिंग उससे कह रहा था कि तुम्हारा वेव स्लैश मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अगर तुमने इसे वाटर क्लैन के पैट्रियार्क टियानो के लिए प्रिपेयर किया था तो वो भी इससे इम्प्रेस हो जाता। तो हाईहुआन उससे कहता है कि तुमने भी 10 सालों में काफी अच्छी प्रोग्रेस करी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे जैसे लूजर पर मुझे अपना इतना सारा वक्त जाया करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकता, लेकिन मैंने 10 साल पहले जो गलती की थी मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। जो सुनते साथ ही वूमिंग ने सीधे उसकी तलवार को ग्रैब कर लिया। वो कह रहा था कि ये 10 साल बस मैं एक ही मकसद के लिए जीता आ रहा हूँ। मैं अपने हाथों से तुझे मारना चाहता था और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। और फिर इसी दरमियान उसने बड़ी ही चालाकी से टियानियन को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लिया। वेल, ये सब उसने इसलिए किया था ताकि हाईहुआन डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वूमिंग का ये प्लान काम कर गया, क्योंकि हाईहुआन उसे छोड़कर सीधे टियानियन को बचाने के लिए रवाना हो चुका था। उसने हवा में छलांग लगाते हुए उस ऑक्टोपस पर अपने कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए। उसका हमला इतना ज्यादा कूल था कि उस ऑक्टोपस के सारे टेंटिकल्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वूमिंग अपनी तलवार लेकर सीधे शियान को
खत्म करने के लिए निकल पड़ा। वो हाई हुआन से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ तो हमेशा इन पलों को याद रखे। अब अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर हाई हुआन सीधे शियान के सामने जाकर खड़ा हो गया और वहीं पर हम वाटर क्लैन के जनरल को देख पाते जिसने हाई हुआन पर एक स्नेक अटैक कर दिया था। वहीं पर हाई हुआन ने ओमिंग को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड को बना लिया, मगर उस जनरल का हिडन वेपन सीधे हाई हुआन के सीने के आर पार घुस चुका था। हाई हुआन की शील्ड भी इस वेपन को रोक नहीं पाती, जिसके चलते हाई हुआन घायल हो गया। वेल ये सब देखकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उन सभी को अपने वाइल्ड हीरो की फिक्र हो रही थी और उतने में वो जनरल वहाँ आकर ओमिंग को अपने साथ ले जा चुका था। इनफैक्ट उसने तो हाई हुआन पर स्नीक अटैक ही इसलिए किया था ताकि वो ओमिंग को बचा पाए। इधर ये लोग कह रहे थे कि हमने फटाफट से उन दोनों का पीछा करना चाहिए। ओमिंग काफी ज्यादा घायल है तो उसे मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला, मगर हाई हुआन ने इसके लिए मना किया। वो कह रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा कि उन लोगों ने रास्ते में कई सारे ट्रैप बिछाए होंगे, अगर हमने उनका पीछा किया तो हम उनके जाल में फंस जाएंगे, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें फॉलो करने में हमारा कोई फायदा होने वाला है। मेरे ख्याल से हमने सबसे पहला मिराज काउंटी की तरफ निकलना चाहिए, वहाँ पर पहुँचना ही हमारी प्रायोरिटी होगी। तो ये सभी लोग हाई हुआन को फॉलो करने के लिए राजी हो गए। वेल का स्पिरिचुअल बर्ड दिखाया गया जो कि डिवाइन जनरल को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। वेल यहाँ पर वो जनरल अपने लॉर्ड टियानो को बताने लगा कि मैं मिशन में फेल नहीं हुआ, मैंने हुआन हाई को सक्सेसफुली पॉइजन कर दिया। बस थोड़ी देर में वो पॉइजन अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। साथ ही मास्टर शिंदो टियानो को बताने लगा कि हुआन हाई आज घायल हो चुका, तो उसे कन्विंस करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला। अगर हमने उससे प्रॉपरली बात करी तो हो सकता है हुआन हाई दोबारा से हमारे वाटर क्लैन को ज्वाइन करे, फिर तो हमारा डोमिनेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और रही बात उस टियानयान की, तो वो शेनोंग का मैसेंजर है। मेरे ख्याल से उसे हमने रास्ते से हटा देना चाहिए, वरना तो वो बंदा आगे चलकर हमारे लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी कर देगा। वेल टियानियो को भी मास्टर शिंदो का ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानयान और उसके कंपेनियंस को देख पाते हैं। यहाँ पर हुआन हाई टियानयान को बता रहे थे कि आगे चलकर हेवनली क्लिफ माउंटेन है, जैसे हम उसे क्रॉस करेंगे हम सीधा मिराज काउंटी में पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ जाने के बाद हम वहाँ के सिटी लॉर्ड के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग बना सकते हैं। जिस पर टियानयान कह रहा था कि मुझे तो बस एक ही बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये वाटर क्लैन मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है। मिराज काउंटी ने तो कभी इनके रास्ते में कोई दखल नहीं दिया। तो हुआन हाई उसे जवाब देते हुए बताने लगा कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल है 5 ट्राइब्स, मगर अब उन 5 ट्राइब्स के लीडर दिन ब दिन काफी ज्यादा करप्ट होते जा रहे हैं। पावर्स का नशा उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है और इसी पावर के लालच में अंधे बनकर उन लोगों ने मासूमों पर जुल्म करना शुरू कर दिए। जो ऑर्डिनरी लोग हैं अब उनकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल बन चुकी और इसके जिम्मेदार है 5 ट्राइब के लीडर्स। मगर अभी भी इन मासूम लोगों को उम्मीद है, उन्हें लगता है कि मिराज काउंटी उन्हें बचा लेगी। तुम्हें तो पता ही होगा मिराज काउंटी को सिटी ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, साथ ही इसका दूसरा नाम है सिटी ऑफ नो रिग्रेट। ये शहर हमारी जैसे वाइल्ड हीरोज का घर है। ऐसे वाइल्ड हीरोज जो हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करते, वो कभी किसी और पर अत्याचार कर ही नहीं सकते। और इसी वजह से मिराज काउंटी का डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरे काउंटी के लोग भी इस मिराज काउंटी का हिस्सा बनना चाहते ताकि वो एक पीसफुल लाइफ को लीड कर सके। और इसी वजह से 5 ट्राइब की जितनी भी नोबल फैमिलीज हैं वो मिराज काउंटी से नफरत करती। डिवाइन एम्पायर शेनोंग ने तो पहले भी मिराज काउंटी को प्रोटेक्ट किया था। उनके फरमान जारी होते साथ ही नोबल फैमिली शांत हो गई, वरना तो मिराज काउंटी कब का ही डिस्ट्रॉय हो जाती। वेल डिवाइन एम्पायर का जिक्र सुनते साथ ही टियानयान काफी ज्यादा मायूस हो गया, क्योंकि वो जानता था कि डिवाइन एम्पायर शेनोंग तो ऑलरेडी हेवन में असेंड हो चुके, वो दोबारा से इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। यानी कि अब मिराज काउंटी पर जो प्रोटेक्शन शील्ड थी वो अब हट चुकी है। साथ ही हुआन हाई बता रहा था कि ब्लू विंग सी ड्रैगन बीस्ट के मरते साथ ही वाटर क्लैन को बहाना मिल गया। उन्होंने जानबूझकर मिराज काउंटी पर जंग का ऐलान कर दिया, जबकि वो ड्रैगन उन्होंने ही वहाँ भेजा था ताकि उन्हें बस जंग के लिए कोई एक्सक्यूज मिल जाए। वाटर क्लैन को पता है कि डिवाइन एम्पायर शेनोंग कई सालों से मिसिंग है। इतने साल गुजर गए और अभी तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। उनके बारे में तो कई सारी अफवाहें उड़ गई। ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन एम्पायर हेवन में असेंड हो चुके, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डिवाइन एम्पायर वाटर क्लैन के टियानो को रोकने में कामयाब हो जाएंगे और जरूर से वापस आने वाले हैं। अगर ऐसा ना होता तो डिवाइन एम्पायर कभी भी तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजते। तुम तो उनके होने का एक जीता जागता सबूत हो। वेल टियानयान इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरना नहीं चाहता था, इसलिए वो हुआन हाई से कहने लगा कि लास्ट टाइम जब उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था तब वो काफी ज्यादा खुश थे। दरअसल उन्होंने
तो उस वक्त एक ड्रैगन का शिकार किया था और फिर उन्होंने मुझे डिवाइन टोकन थमा दिया। उन्होंने कहा कि जाओ और जाकर इस जंग को रोक दो, जिस पर हुआन हाई कहने लगा कि तुम्हारे पास एम्परर का फरमान है तो तुम्हें और उस डिवाइन टोकन को महफूज रखना ही मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम्हें कुछ भी करके मिराज काउंटी तक पहुंचाना ही होगा ताकि तुम इस जंग को रोक पाओ। इनफैक्ट दूसरे लोग भी हुआन हाई की इस बात से पूरी तरह से अग्री थे। वो कहते हैं कि टियानयान हमारी मिराज काउंटी का सेवियर है, साथ ही हमारे ग्रेट विल्डरनेस के सभी वाइल्ड हीरोज का वो प्रोटेक्टर है। तो हमें कुछ भी करके डिवाइन एम्परर के इस मैसेंजर को महफूज रखना ही होगा, यही हमारा फर्ज है। अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम टियानो को देख पाते जो कि अपनी सिस्टर के साथ इस पहाड़ी इलाके में पहुँच चुका है। वो यूशी से कहने लगा कि जिस बंदे के पास डिवाइन टोकन है मैं उसे ही मारना चाहता हूँ। अगर वो मारा गया तो फिर मिराज काउंटी पर अटैक करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। बस कुछ ही दिनों में मिराज काउंटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते साथ ही यूशी अपने बड़े भाई पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि टियानयान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। अब टियानो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूशी इसमें इंटरफेयर करे, तो उसने अपनी स्पिरिचुअल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए यूशी को जकड़ लिया। वो यूशी से कहता है कि तुमने अपनी ढेर सारी एनर्जी टियानयान की बॉडी में चैनल की और इसी वजह से आज तुम मेरे सामने कमजोर हो, वरना तो मेरी क्या ही मजाल कि मैं तुम्हें कैद कर पाऊँ। जो सुनते साथ ही यूशी उसे गुस्से में कहने लगी कि अगर टियानयान को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन टियानो ने उसका मुंह भी बंद कर दिया और यूशी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। टियानो उससे कह रहा था मेरी प्यारी बहना, तुमने अपने इस स्वभाव को बदलना चाहिए। एक कल्टीवेटर कभी भी इमोशंस पर ध्यान नहीं देता, तुमने तो बस अपने पावर्स के ग्रो होने पर फोकस करना चाहिए। मगर तुम हो कि अपना ये नेचर बिल्कुल भी बदल नहीं पाई। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपने इमोशंस की वजह से ही मारी जाओगी। और इतना कहते साथ ही टियानो यूशी की फ्लूट लेकर उसे प्ले करना शुरू कर देता है। वेल भले ये दोनों टियानयान और उसकी टीम से काफी ज्यादा दूर हैं, लेकिन उस फ्लूट की आवाज उन पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। टियानयान कह रहा था कि ये आवाज तो मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी महसूस हो रही। वहीं पर हुआन हाई सबको बताने लगा कि अब तुम सभी लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा, हो सकता है कि हम पर अटैक हो जाए। और उतने में टियानयान एक्साइटेड होकर कहने लगा कि ये तो यूशी के अज़ूर ड्रैगन हॉर्न की आवाज है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी खातिर काफी ज्यादा परेशान हुई होगी और इसी वजह से मुझे ढूंढते हुए यहाँ चली आई। वेल उसकी प्यार भरी बातें सुनकर शियान उसे चिढ़ाने लगी। उससे कहती कि आप तो उस बंदे के पीछे पूरी तरह से पागल हो। इधर इन लोगों को पता था कि अज़ूर ड्रैगन का हॉर्न बजते साथ ही इन पर अटैक होंगे और होता भी बिल्कुल वैसे ही। टियानो ने ढेर सारे वाइल्ड परिंदों को समन कर लिया था। वो यूशी से कहता है कि अब अपनी आंखें अच्छे से खोल के रखो क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी आशिक की तबाही दिखाना चाहता हूँ। बस कुछ ही देर में तुम्हारी ये मोहब्बत परिंदों का खाना बन जाएगी। इधर हुआन हाई अपने साथियों को बताने लगा कि दुश्मन ने हम पर अटैक कर दिया है, अब जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। हमें कुछ भी करके इस इलाके को पार कर मिराज काउंटी तक जाना होगा। और उतने में उन वाइल्ड परिंदों ने इन पर अटैक करना शुरू कर दिए। इनके न जाने कितने ही सारी साथी इन परिंदों के हाथों घायल हो रहे थे। वाले सारे बंदे बेहतरीन तलवारबाज थे, लेकिन परिंदों का मुकाबला करना इनके लिए इम्पॉसिबल था, जिसके चलते उन सारे वाइल्ड परिंदों ने इन पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, जिसके चलते टियानयान के कंपेनियंस ब्रूटली मारे जाने लगे। हालांकि इनमें कुछ वॉरियर ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी ही बहादुरी से इन परिंदों का सामना किया। हालांकि वो लोग टियानयान से कह रहे थे कि हम ज्यादा देर तक दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ भी करके इन्हें हराना होगा वरना हम सब के सब यहीं पर मारे जाएंगे। जिस पर टियानयान कह रहा था कि मेरे ख्याल से यहाँ से भागकर कोई फायदा नहीं होने वाला, इस तरह से हमारे और भी साथी मारे जाएंगे। हमने तो दुश्मन का हेड ऑन मुकाबला करना चाहिए। और वाइल्ड हीरो हुआन हाई भी टियानयान की इस बात से पूरी तरह से अग्री था। वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए हम भाग सकते हैं, लेकिन हमेशा भागने से कोई फायदा नहीं होता। हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमारे सर्वाइवल के चांसेस हैं। दरअसल हुआन हाई जनरल के पॉइजन की वजह से इंजर्ड था, मगर फिर भी उसने फाइट बैक करने का फैसला लिया। वो फटाफट से हवा में छलांग लगाते हुए अपने साथियों को बताने लगा कि मैं तुम सभी के लिए अपनी ब्लेड को स्विंग करके रास्ता ओपन करूंगा, तुम लोग बस तेजी के साथ आगे बढ़ते रहो। अब हुआन हाई के फाइट के लिए प्रिपेयर होते साथ ही शियान ने कैरेज की कमान संभाली, जिसके बाद हुआन हाई गुस्से में आकर हवा में छलांग लगाते हुए अपना एक स्लैश रिलीज कर देता है। उसका सोड इंटेंट काफी ज्यादा जबरदस्त था, जिसकी चपेट में आते साथ ही परिंदों का एक बड़ा सा झुंड वहीं पर मारा गया। हुआन हाई ने तो बड़ी आसानी से इन परिंदों का खात्मा कर दिया था, जिसके चलते इनका आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है। लेकिन टियानो इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला
वाला। वो दोबारा से अज़ूर ड्रैगन हॉर्न को ब्लो करते हुए परिंदों के एक और झुंड को समन कर लेता है। वेल यहाँ पर इस बंदे के दो ही मिशन थे, एक तो टियानियान को खत्म करना और दूसरा हुआन हाई को अपने वाटर क्लैन का मेंबर बनाना। उसे पता था कि अगर हुआन हाई उसे ज्वाइन करेगा तो फिर मिराज काउंटी पर फतेह हासिल करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। मगर हुआन हाई आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। वो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन परिंदों को निपटाने लगा। उसे पता था कि अगर वाटर क्लैन अपने मंसूबों में कामयाब हो गया तो फिर से इस दुनिया में chaos मचेगा। इसीलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ की सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए। हालांकि जनरल ने उस पर जो पॉइजन का अटैक किया था वो अब उस पर बैकलैश करना शुरू कर देता है। हुआन हाई जितनी पावर्स का यूज करेगा वो पॉइजन उतना ही ज्यादा उस पर डोमिनेंस साबित करेगा और हो सकता है कि यहाँ पर हुआन हाई की मौत हो जाए। टियानियान को पता था कि हुआन हाई ने अब ज्यादा पावर्स का यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए अब उसने लीड संभालते हुए परिंदों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने एक एक स्लैश में उन परिंदों को निपटा रहा था। साथ ही साथ वो हुआन हाई से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। वो ये भी जानता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। जब तक वो इन पहाड़ी इलाकों में होंगे तब तक अटैक का खतरा बना रहेगा, इसलिए उसे कुछ भी करके अपनी टीम के साथ पहला इस इलाके से बाहर जाना होगा। वेल यहाँ पर टियानियान ने बड़ी ही बहादुरी के साथ कई सारे परिंदों का खात्मा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यूशी ये सब देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो चाहती थी कि जाकर टियानियान की मदद करे, लेकिन टियानु ऐसा नहीं होने देगा। वेल यहाँ पर टियानियान ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कई सारे परिंदों को जलाकर राख कर दिया। उसे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर काम कर गई। दरअसल टियानियान की मेरिडियंस ऑलरेडी अनब्लॉक हो चुकी, लेकिन इस बंदे ने अभी तक अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत नहीं की थी और इसी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को देखकर काफी ज्यादा अमेज हो गया। अब उसे लग रहा था कि शायद वो इन परिंदों को मार पाएगा, इसलिए वो अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करने लगा। हालांकि जैसे उसकी ट्रू एसेंस ने थोड़ी देर पहला काम किया था, इस बार ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल भी अपने ट्रू एसेंस की पावर को समन नहीं कर पा रहा था। और अब ये देखकर टियानियान को टेंशन आने लगा। कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि आखिर मैं अपनी ट्रू एसेंस को रिलीज क्यों नहीं कर पा रहा। थोड़ी देर पहला तो ये अपने आप रिलीज हुई थी। वेल यहाँ पर टियानियान पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था और इसी का फायदा उठाते हुए एक परिंदा उसे उठा लेता है। टियानियान तो उस परिंदे के चुंगल से आजाद होने की काफी सारी कोशिशें कर रहा था, लेकिन तब तक एक दूसरा परिंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। तो टियानियान को एक बर्ड ने होल्ड करके रखा था और दूसरा उस पर हमले करने लगा। तो हुआन हाई उसे बताता है कि अपनी कोर पर फोकस करो, अपने ट्रू एसेंस को पूरी बॉडी में फ्लो करो, तभी जाकर तुम्हारी ट्रू एसेंस रिलीज होगी। तो टियानियान भी हुआन हाई की बात मानते हुए अपने कोर पर फोकस करने लगा और जैसा कि हुआन हाई ने बताया था उसके ऐसा करते साथ ही टियानियान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी और फाइनली वो उस परिंदे को खत्म करके सीधे हुआन हाई के पास पहुंच जाता है। हालांकि तब तक परिंदों का एक और झुंड इनके सामने पहुंच चुका था। तो इस बार टियानियान भी अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए हुआन हाई का साथ देने लगा। ये दोनों अपने मुसलसल अटैक करते हुए कई सारे परिंदों को मार गिरा चुके थे, जो देखते साथ ही बाकी परिंदे पैनिक होकर वहाँ से भाग निकले। वेल इन दोनों ने अपनी पावर्स दिखाकर इस मुसीबत को तो टाल दिया था, जिसके चलते सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे कि दुश्मन की चाल तो नाकाम रही, अब हमने फटाफट से मिराज काउंटी की तरफ निकलना चाहिए। वेल इन सभी लोगों को इतना ज्यादा खुश देखकर टियानु की तो खून में ही आग लग गई। उसका इनिशियल प्लान तो पूरी तरह से चौपट हो गया, लेकिन ये बंदा भी कुछ कम नहीं, क्योंकि उसने इन लोगों के लिए और एक ट्रैप बिछा के रखा था। इधर हुआन हाई ने देखा कि उनके सामने रेत का तूफान आ चुका। दरअसल ये तूफान उठा था जायंट बीस्ट की वजह से, जो कि काफी तेजी के साथ इन सभी को क्रश करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, बीस्ट के साथ साथ वहाँ पर वाटर क्लैन के कुछ वॉरियर्स भी पहुँच जाते हैं, यानी कि इन सब ने मिलकर चारों ओर से इन बंदों को घेर लिया था। तो अब हुआन हाई अपने टीम को बताने लगा कि हम तादाद में काफी कम है और दुश्मन ज्यादा, इसलिए हम इनका हेड ऑन मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से जिंदा बाहर जाने का हमारे पास बस एक ही तरीका है, हमें कुछ भी करके इन बीस्ट के झुंड को ब्रेक करना होगा। तो चलो फटाफट से अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए 5 एलिमेंट सर्कुलर फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। बस उसी फॉर्मेशन की मदद से हम इस झुंड को स्कैटर कर पाएंगे। इधर टियानु इनकी हर एक चाल पर नजर रखे हुए था। वो तो किसी भी कीमत पर टियानियान को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि टियानियान उसके आगे के प्लान्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब ये लोग अपने रास्ते में आने वाले हर एक बीस्ट को खत्म करते हुए समाधि ट्रू फायर को समन करने लगे। इन सभी की तलवारों से ट्रू फायर रिलीज हो रही थी और फिर इन्होंने एक साथ मिलते हुए वहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्मेशन
फॉर्मेशन बनाया। वेल ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि जिस भी बीस्ट ने इसे छूने की कोशिश की वो जलकर राख हो गया। कोई भी इस घेरे को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। हालांकि हुआन हाई को पता था कि ये फॉर्मेशन ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो उन बीस्ट का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही उसने फॉर्मेशन की जिम्मेदारी टियानयान पर सौंप दी। मगर इसी दरमियान एक राइनो ने सीधे शियान की कैरेज पर अटैक कर दिया। उसके एक ही झटके में वो कैरेज टूटकर बिखर गई थी। साथ ही शियानयान भी हवा में फ्लोट करने लगी। उसकी जान खतरे में थी, तो टियानयान समय रहते जंप लगाते हुए उसे होल्ड कर लेता है और फिर उसने अपनी ब्रोकन सोर्ड की मदद से उस राइनो का खात्मा कर दिया। वेल ये सब देखकर टियानो तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि टियानयान ने तो अभी तक अपने पावर्स का इस्तेमाल करना भी नहीं सीखा, लेकिन फिर भी उसने इतनी अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया। शायद उसकी यही बहादुरी देखकर डिवाइन एम्परर ने उसे अपना मैसेंजर बनाया होगा। मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि हुआन हाई और टियानयान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो मेरी जाल से बाहर नहीं निकल सकते। इनके पास तो बस दो ही ऑप्शन है, एक तो मेरे सामने सबमिट करो या फिर मारे जाओ। वेल यूशी को तो अपने भाई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसके चुंगल में थी, जिसके चलते वो ना कुछ बोल पाती है और ना ही अपने पावर्स का यूज कर पाती। अरे अब सीन शिफ्ट होकर हम टियानयान और उसके साथियों को देख पाते हैं, जो कि जैसे तैसे उन जंगली बीस्ट से पीछा छुड़ाकर एक लोकेशन पर पहुंच चुके थे। वेल टियानो के मुसलसल हमलों की वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, जिसके चलते इन्होंने फैसला लिया कि आज रात ये लोग यहीं पर स्टे करेंगे और फिर अगली सुबह होते साथ ही मिराज काउंटी के लिए रवाना हो जाएंगे। वो कहने लगे कि ये तो अच्छा हुआ हमारे वाइल्ड हीरो हुआन हाई ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया था, वरना आज हम सभी लोग उन बीस्ट का शिकार हो जाते। इधर हुआन हाई भी टियानयान का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हम इस सीक्रेट लोकेशन पर पहुँच पाए। आज रात हमारा सेफ रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर तो हम अपने पावर को रिकवर कर पाएंगे। तो टियानयान उसे बताने लगा कि हाँ इस रास्ते से मैं ऑलरेडी एक बार ट्रैवल कर चुका हूँ। इनफैक्ट ये तो मिराज काउंटी के लिए एक शॉर्टकट होगा। और उतने में ही शियान कहने लगी कि मुझे तो उस वाटर क्लैन की यूशी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसने तो हम पर अटैक करने के लिए इतने सारे बीस्ट को भेज दिया, पता नहीं उसके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत क्यों है। मगर टियानयान कह रहा था कि ना वो यूशी तो हो ही नहीं सकती, यूशी कभी हम पर बेवजह अटैक नहीं करेगी। मैंने तो पहले भी उसकी फ्लूट मेलोडी को सुना था, वो काफी ज्यादा प्लीजेंट है, लेकिन इस बार जिस धुन ने उन बीस्ट को समन किया था वो थोड़ी सी अजीब थी। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूशी ने हम पर अटैक नहीं किया। और अगर सच बताओ तो यूशी उन बीस्ट को बुलाती तो हम कभी वहाँ से एस्केप नहीं कर पाते। यूशी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो हुआन हाई भी टियानयान की बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि हाँ मैंने भी यूशी की फ्लूट मेलोडी को सुना है, ये धुन काफी ज्यादा अलग थी। मेरे ख्याल से ये उसका भाई टियानो होगा। भले ही टियानो के पास यूशी जैसे सायरन की स्किल नहीं, लेकिन वो भी बीस्ट को समन कर सकता है। वेल टियानयान को तो पता ही नहीं था कि यूशी का एक बड़ा भाई है, तो हुआन हाई उसे बताने लगा कि टियानो वाटर क्लैन का लॉर्ड है। मैं उस बंदे को बचपन से जानता हूँ। सच बताओ तो हम दोनों का बचपन साथ में गुजरा और हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन अब वो दोस्ती खत्म हो गई। मैंने वाटर क्लैन के साथ सारे रिश्तों को तोड़ दिया, इसलिए अगली बार जब मेरी टियानो के साथ मुलाकात होगी तब हम दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन रहेंगे। वो चाहता है कि मैं दोबारा से उसके वाटर क्लैन को ज्वाइन करूँ, लेकिन ये तो होने से रहा। सच बताओ तो हमारी किस्मत काफी ज्यादा भयानक है, वो हम पर कब कौन सी चाल चल दे इसका कोई भरोसा नहीं होता। एक ही पल में हम दोस्त से सीधा दुश्मन बन सकते। और इतना कहते साथ ही हुआन हाई ने अपनी फ्लूट को प्ले करना शुरू कर दिया। ये धुन काफी ज्यादा यूनिक और प्लीजेंट थी। टियानयान तो इसे सुनते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि सीनियर हुआन हाई की फ्लूट प्लेइंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा कोई टैलेंट नहीं जो इनके पास नहीं होगा। और फिर टियानयान भी उनका साथ देने लगा। यहाँ पर वो भी अपनी फ्लूट प्ले कर रहा था। वेल टियानयान की भी धुन काफी ज्यादा अमेजिंग थी, जिससे सुनकर शियान कहने लगी कि मुझे तो पहला लगता था कि मेरे फादर जैसी फ्लूट प्लेइंग कोई और कर ही नहीं सकता, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। वेल इन दोनों की धुन उस वादियों में गूंज रही थी, जिसके चलते वहाँ पर काफी तेज हवाएं बहने लगती हैं। ये दोनों तो पूरी तरह से उस फ्लूट में ही खोए हुए थे और तभी अचानक से वहाँ पर बहने वाली हवाएं तेज हो गई। इतना ही नहीं, अब तो वहाँ पर अफरा तफरी मचना शुरू
हो गई। इन दोनों की धुन में काफी खतरनाक पावर्स थी, जिसके चलते इनके साथियों को ही तकलीफ होने लगती है। शियान इन दोनों को रुकने के लिए बता रही थी, लेकिन वहाँ पर काफी तेज हवाएं बहने लगती हैं, जिसके चलते ये दोनों भी उसकी आवाज सुन नहीं पाते। और अब देखते ही देखते वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया। वहाँ मौजूद चट्टानें भी शटर होकर बिखरने लगी और फाइनली टियानियान की फ्लूट अपने आप ब्रेक हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी का एक्सप्लोजन हो गया और फिर थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। सभी लोग जैसे तैसे खुद को संभाल रहे थे। वहीं पर टियानियान कहता है कि अच्छा खासा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक से ही मेरी फ्लूट ब्रेक हो गई। तो हुआन है उसे बताने लगा कि शायद ये फ्लूट उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, क्योंकि पावरफुल फ्लूट बहुत ही खतरनाक साउंड को रिलीज करती है। अगर तुम्हारी धुन पावरफुल रही तो तुम हवा को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसी वजह से कई सारे वॉरियर्स फ्लूट का भी इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। हम दोनों ने बहुत ही शानदार धुन को प्ले किया था, तो मैं दुआ करूंगा कि उस धुन को मिराज काउंटी के लॉर्ड कियाओ ने भी सुन लिया होगा। इस धुन को सुनकर उन्हें भी कंफर्ट मिला होगा। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम भी इतने अच्छे से फ्लूट प्ले करते हो, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकले। तो टियानियान भी वाइल्ड हीरो हुआन हाई की तारीफों के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। हुआन हाई उसे बताने लगा कि मेरे फ्लूट की एक अलग ही कहानी है। असल में ये ड्रैगन ट्राइब का एक सीलिंग आर्टिफैक्ट था। जब मेरी ईस्टर्न सी के ड्रैगन गॉड से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने खुश होकर मुझे एक गिफ्ट कर दी और तभी से मैंने इस फ्लूट को हमेशा संभाल के रखा। ऐसा कहा जाता है कि 300 सालों पहले डिवाइन एम्परर ने ईस्टर्न सी के एक कोरल यूनिकॉर्न को खत्म किया था। तब उन्होंने यूनिकॉर्न को खत्म करने के बाद उसकी सोल को इस फ्लूट में सील कर दिया, यानी कि उस यूनिकॉर्न की सोल अभी भी इस फ्लूट के अंदर मौजूद है। सो अगर इस पर लगाया हुआ सील ब्रेक किया जाए तो हम आसानी के साथ उस डिवाइन बीस्ट को समन कर पाएंगे। और सच बताओ तो डिवाइन बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी मदद से तो हम बड़ी आसानी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। वो डिवाइन बीस्ट हमें मिराज काउंटी तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। जो सुनते साथ ही शियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने फादर से कहने लगी कि टियानियान इस काम में आपकी मदद कर सकता है। जिस पर हुआन हाई कहते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने जो धुन प्ले की थी उसे स्प्लिटिंग रॉक एंड वेव्स कहा जाता है। वेल इस धुन को 9 ड्रैगन गॉड्स ने एक साथ मिलकर कंपोज किया था। वो जानते थे कि डिवाइन एम्परर शेनोंग कितने ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर इस धुन को कंपोज किया ताकि वो डिवाइन एम्परर की मदद कर पाए। मगर आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो इस धुन को आखिर तक प्ले कर पाए। जैसा कि तुम सभी लोगों ने विटनेस किया कि धुन के प्ले होते साथ ही यहाँ पर तबाही मचना शुरू हो गई। ये मेलोडी खुद में ही इतनी ज्यादा ताकतवर है कि कोई भी इसे आखिर तक बजा नहीं सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बस नाकामी ही हाथ लगी। मगर मुझे टियानियान से काफी सारी उम्मीदें हैं। हमारे डिवाइन एम्परर ने खुद होकर टियानियान को अपना मैसेंजर बनाया, यानी कि टियानियान में जरूर से कोई खास बात होगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया उसे टियानियान कर सकता है। अगर वो इस धुन को कम्प्लीटली प्ले कर पाया तो हम उस डिवाइन बीस्ट को समन कर पाएंगे। फिर तो चाहे दुश्मन कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो हमारा रास्ता रोक नहीं सकता। ऐसा करने से टियानो की हार पक्की हो जाएगी। और उतने में एक बंदा काफी ज्यादा पैनिक होकर हुआन हाई से कहने लगा कि उस माउंटेन पर कुछ तो गड़बड़ी है। तो ये दोनों भी चौकन्ने हो गए और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।